हरे कृष्णा। तो अब जितने देवी देवता इत्यादि हैं वो सब इकट्ठा हो गए हैं और भगवान का गुणगान करने के लिए। तो अब यहाँ पर आ रहा है वृषणम भव नारद आदि भी देवे। कौन कौन इकट्ठे हो गए अभी ये नजर नहीं आ रहे क्या, हालांकि इनका सिर्फ ग्लिम्स हो रहा है, हल्की हल्की स्फूर्ति हो रही है देवकी मैया को कि ये क्या कोई यहाँ बड़े विशेष किस्म के लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो प्रार्थना अर्पित करें कि अरे हमारे नाथ यहाँ पर हैं, ये वास्तव में यहाँ विग्रह स्थान है और यहाँ हमारे ठाकुर जी विराजमान है, हमारे प्रभु यहाँ विराजमान है, और इस प्रकार से वो प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। तो कृष्ण को बताया गया कि वो तो है वास्तव में वृषणम। वृषण मतलब होता है बादल। जैसे अगर बादल अगर आते हैं ना तो बादलों की वजह से क्या होता है कि बड़ा मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है एक तो ऐसा। साथ ही बादलों से जो बारिश होगी, तो बारिश होती है तो कौन नाचता है? बारिश होती है तो मोर नाचते हैं। तो यहाँ वास्तव बता रहा है भव, यानी शिव जी जो है वो मोर के समान है। अगर कृष्ण अगर बादल के समान है और वहां से उनकी लीलाओं की अभी बारिश होनी है, अभी हुई नहीं है, अभी होनी है, लेकिन मोर जो होता है वो बादलों को बारिश से पहले ही नाचना शुरू करता है। अरे लीलाएं शुरू होने वाली है भगवान श्री कृष्ण की। यस, तो मोर नाच रहा है। मोर कौन है यहाँ पर? शिव जी। तो शिव जी अति प्रसन्न है कि कृष्ण रूपी बादल से कृष्ण लीलाएं रूपी बारिश अभी होने वाली है। तो बहुत अधिक उत्साह में शिव जी गुणगान करने के लिए वहां इकट्ठा हो रखे हैं। साथ ही वहां पर नारद आदि भी, वहां नारद भी इत्यादि जैसे बड़े बड़े मुनि भी वहां इकट्ठे हो रखे हैं, वो भी प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। ये भला कौन है? ये है चातक की तरह। चातक पक्षी जैसे और कहीं का पानी नहीं पीता, सिर्फ और सिर्फ वर्षा का पानी ही पीता है। तो यानी कि ऐसे भक्त जो कि दुनिया के ड्रामा में, वेब सीरीज में इसमें रस नहीं लेते, मूवीज में, टीवी सीरियल में ना। तो किस पे रस लेते हैं आप? हम तो रस लेते हैं सिर्फ भगवान कृष्ण की लीलाओं में बस। चाहे चातक सिर्फ बारिश का पानी पीता। बारिश कहां से होने वाली है? ये बारिश है कृष्ण की लीलाओं की, फ्रॉम द बादल, दैट इज कृष्णा। तो वहां से इस बारिश में इसी का ही आस्वादन करेंगे। लीला में जो अमृत है उसी का आस्वादन करेंगे बस। सो इसलिए यहां बताया जाए नारद आदि भी, वो भी यहां पर इकट्ठा हो रखे हैं। साथ ही देवी देवता भी यहां पर इकट्ठा हो रखे हैं। देवता लोग भला कौन है? ये है हाथी के समान। जैसे हाथी है वो ना जंगल की आग में अगर फंस जाए, अरे भाई बारिश हो जाए, अरे बारिश हो गई रे, तो हाथी बड़ा खुश हो जाएगा। उसी प्रकार से देवी देवता लोग हैं जो कंस से बड़े उसकी त्रासदी में उससे दुखी है बहुत ज्यादा। कहते हैं वो फॉरेस्ट फायर है कंस, और उस फॉरेस्ट फायर वाले कंस में फंसे हुए हैं हाथी। कौन से हाथी? देवी देवता। तो ये हाथी लोग बड़े खुश हो रहे हैं, अरे बादल आ गए, बारिश होने वाली है। जब बारिश होगी तो जितनी आग है ये शांत हो जाएगी। यानी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जब प्रकट होंगी जगत के अंदर, तो हुआ क्या? ये जो अग्नि है, यानी जो संताप है जगत के, स्पेशली कमिंग फ्रॉम कंस जैसे व्यक्ति से आने वाले संताप है, ये सब शांत हो जाएंगे। वाह! इस प्रकार से देवी देवता है ये भी बहुत खुश हो रखे। साथ ही जब बारिश होने वाली होती है ना तो माली बहुत तैयार होता है, कहता है भाई बारिश आने वाली है भाई, चलो मैं थोड़ा गुड़ाई की तैयारी करूं। तो जो माली होता है बड़ा खुश रहता है। माली कौन है यहाँ पर? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने 14 प्लैनेटरी सिस्टम, 14 भुवनों के में सबसे सुंदर आयोजन की व्यवस्था कर दिया, यानी कि सब कुछ बड़ा ऑस्पिशियस कर दिया सारे 14 भुवनों में, क्योंकि यहां पर अभी कृष्ण आने वाले हैं। तो माली कौन? ब्रह्मा जी। आग कौन? कंस। हाथी कौन? देवी देवता। मोर कौन? शिव जी, कि कृष्ण की लीलाएं आने वाली है जी। कृष्ण कौन है? घन, इसलिए कृष्ण का नाम है घनश्याम। जब भगवान का प्राकट्य होता है तो बादल बड़े खुश होते हैं कि देखो देखो भगवान ने हमारा कॉम्प्लेक्शन लिया, हमारा कॉम्प्लेक्शन, ग्रेश कॉम्प्लेक्शन, देखो देखो देखो, अरे वाह। तो बादल बड़े खुश हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है बादलों के समान है। जैसे कि ना जब इंद्र का जब गर्भभंजन किया भगवान ने, तो फिर ऊपर तूफान था, वहां पर ही बादल है और झमाझम बारिश हो रही है गोवर्धन लीला में। और गोवर्धन भगवान ने उठाया हुआ है, गोवर्धन के नीचे भी तूफान है, ऊपर भी तूफान, नीचे भी तूफान। पर नीचे कौन सा तूफान? नीचे जो तूफान था, भगवान कृष्ण गोवर्धन को उठाया हुआ है, नीचे जो तूफान था वो था प्रेम का तूफान। वहां भगवान श्री कृष्ण है, वो है घनश्याम, और उनकी सुंदरता की बारिश हो रही है ब्रजवासियों के ऊपर।
जो यहाँ से देख रहा है, वहां से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, चारों ओर से घनश्याम बारिश कर रहे हैं अपनी मधुरता की, अपनी सुंदरता की, अपने अमृतमय जीवन की, अपने अमृतमय रूप की, उसकी वर्षा कर रहे हैं। आपको सोच सकता है, अच्छा जो कृष्ण के सामने खड़ा है वो तो कृष्ण को देखेगा सामने से, जो पीछे खड़ा है वो तो पीठ देखेगा ना, अरे यार चलो हमको तो पीठ ही नजर आ रही है, वो लोग लकी हैं जो उस तरफ खड़े हैं ना उनको चेहरा नजर आ रहा है। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कृष्ण ने अपनी योग माया शक्ति से ऐसी व्यवस्था की, जो भी देख रहा था 360 डिग्री में, जो भी देख रहा था कृष्ण को सामने से देख रहा था। और सोच रहा था देखो वो लोग तो पीठ देख रहे हैं, हमारा लॉटरी लगे, देखो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, हम तो कृष्ण को सामने से देख रहे हैं। पर यहाँ का डिवोटी, यहाँ का डिवोटी, यहाँ का डिवोटी, वहाँ का डिवोटी, सबका सब सामने से ही देख रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो भगवान अपनी सुंदरता की बारिश चारों ओर सब और कर रहे हैं। तो कृष्ण है बादल के समान, उसमें चमकती हुई जो रोशनी है, लाइटनिंग, वो है श्रीमती राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी भी बगल में ही है, तो उनकी कांति से कृष्ण ऐसे नजर आ रहे हैं मानो ये बादल है, बादलों में चकाचौंध रोशनी हो। तो श्रीमती राधा रानी और गोपियां बिल्कुल वैसे प्रतीत हो रही हैं। और साथ ही जब बादल आते हैं तो बादलों से गर्जना भी आती है। तो वो गर्जना भला क्या है? गर्जना बड़ी मधुर लगती है, जब बारिश हो रही होती है तो ऊपर गर्जना जब आती है बड़ी मध्यम मध्यम सी, दैट इज वेरी स्वीट। तो वो है कृष्ण की वेणु। तो भगवान श्री कृष्ण अगर बादल के समान है, मेघ के समान है, तो उनकी जो वेणु है वो गर्जना के समान है और वो बड़ी मधुर प्रतीत हो रही है। ऐसा तो इसलिए भगवान ने एक हाथ से लेफ्ट हैंड के पिंकी फिंगर में उठाया हुआ गिरिराज जी को, और वो घनश्याम, और राइट हैंड से ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं, वेणु बजा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। इतने सुंदर लग रहे हैं कि सब के सब वहां पर प्रेम के तूफान में डूबे हुए हैं। ऊपर का तूफान, उसमें इंद्र की ऐसी तैसी हो रखी, कहता है अरे सब तो कर लिया, कुछ हो ही नहीं रहा। गोवर्धन के ऊपर का घास का एक तिनका नहीं हिला रे। भले कुछ गाय बछड़े तो गोवर्धन के ऊपर जाकर के चिढ़ा के आते थे, हो गया तेरा। सोचो अगर कोई ऐसे चिढ़ाए भी तो अरे इतनी बेइज्जती। तो ऊपर भी तूफान था, नीचे भी तूफान था। ऊपर बड़ा विनाशकारी तूफान लग रहा था, लेकिन गिरिराज पे कोई असर नहीं हो रहा था। और गिरिराज के नीचे तूफान था, प्रेम का तूफान, भक्ति का तूफान, ऐसा तूफान और रसीला तूफान था कृष्ण की रूप माधुरी का। और भगवान आदान प्रदान कर रहे हैं सभी के साथ। तो जितने देवी देवता इत्यादि हैं उन्होंने भगवान का गुणगान शुरू किया। तो क्या बोले वो? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वम शरणम प्रपन्ना। उन्होंने क्या बोला? सत्यव्रतम। भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आप हैं वास्तव में सत्यव्रतम, यानी कि अगर आप कोई वचन लेते हैं तो आप अपने वचन से कभी चूकते नहीं हैं। यानी कि जो भगवान की शरण में जाएगा भगवान उसकी रक्षा करेंगे ही करेंगे। भगवान ने वचन दिया है, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, इस बात की घोषणा कर दो, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। हो सकता है बीच में कभी वो कमजोर पड़ जाए, हो सकता है कभी इंद्रिय वाला गिर जाए, वो हो सकता है कभी गलती से कोई गलती हो जाए उससे, लेकिन मेरे भक्त का नाश नहीं होता। और हमारे आचार्य श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो कहते हैं भगवान ने ये बात क्रोध में बोली है, अर्जुन ये बात को बोले सबको, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो भगवान वास्तव में सत्यव्रतम, जो भगवान ने बोल दिया ना अगर, तो उसको पूरा करेंगे ही करेंगे। और जो भक्त ने वचन दे दिया उसको तो पूरा करेंगे ही करेंगे। जैसे कि अगर भगवद गीता में आता है, हे अर्जुन तुम ये बताओ सबको कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, वो इसलिए बोल रहे हैं, मान लो कोई व्यक्ति बोले अरे भगवान बता रहे, क्या पता लीला करते करते अपनी बात से पलट जाए तो। लेकिन अगर भक्त ने बोल दिया तो भक्त की बात को भी झूठा कभी नहीं होने देते भगवान। इसीलिए हे अर्जुन तुम ये घोषणा करो। लेकिन भगवान भी जो घोषणा करते हैं भगवान उससे कभी चूकते नहीं है। भगवान ने वचन लिया था, मैं कभी कोई अस्त्र शस्त्र महाभारत में नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह के ऊपर चक्का उठाया, लेकिन अस्त्र शस्त्र कभी भी नहीं उठाया था। तो भगवान जो है वास्तव सत्यव्रतम है, साथ ही सत्य परम। सबसे बड़ी शरण कौन है वास्तव में? भगवान। इस जगत के अंदर जितनी भी बाकी शरण है सब धोखा है। मान लो किसी को लगे मेरा पैसा मेरी शरण है, मेरा पैसा मेरी रक्षा करेगा। अरे सर, कितने बड़े बड़े लोग हैं, करोड़पति लोग हैं, उनके बेटे हैं, उसको कोई बीमारी हो रखी है, कितना पैसा खर्च कर लिया, बीमारी ठीक हो ही नहीं रही। कोविड के समय में कितने करोड़पति लोग बोले हमारे बच्चे को बचा लो साहब, मेरा सारा पैसा ले लो, लेकिन वो फिर भी निपट गया। तो क्या पैसा शरण है? नहीं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहां खड़ी हुई हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, 8 या 9 रिचर स्केल का एक भूकंप, सब मैदान हो गया, आपका शरण हो गई।
और कौन शरण हमारी भाई इस जगत के अंदर? हमारे फॉलोअर्स? नहीं, ये फॉलोअर जो जय जयकार करने वाले हैं यही पीट पाट करके आपको कब्र दफन कर देंगे, आपको कुछ नहीं पता किसी का। इसलिए अल्टीमेटली शेल्टर है कौन? अल्टीमेटली शरण है कौन? भगवान। जैसे कि ना एक माता जी थी, भक्त थी भगवान की, तो एक नास्तिक बोला, क्या तू बोलती रहती है भगवान पालते हैं भगवान पालते हैं? कहाँ है भगवान? हम दान करते हैं तो चलता है सब कुछ। तो उसने कहा नहीं नहीं, देखो भगवान पालने वाले हैं। अरे अच्छा चल ठीक है। तो ये जो सेठ जी थे, इसने अपने मुनीम को भेजा कि जहाँ इसको, जो ये बूढ़ी औरत है ना, इसको 1 महीने सुबह दोपहर शाम खिला। तो मुनीम आता था, उसको सुबह दोपहर शाम खाना देता था, ये बूढ़ी अम्मा खाती थी जो भक्त थी भगवान की। 1 महीने बाद ये सेठ जी आए, कहते तो तेरे को 1 महीने किसने पाला? कहते भगवान ने पाला। कहते भगवान ने नहीं पाला, मैंने पाला। तेरे को हर रोज खाना देने आता था ना, ये मेरा मुनीम है, इसको मैं बेचता था, इसको पैसा मैं देता था। भगवान भगवान कुछ नहीं होता, हम करते हैं सब कुछ। तो वो जो लेडी थी उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहते वाह रे प्रभु, मुझे 1 महीने तूने नास्तिक के हाथ से पलवा दिया। जय हो मेरे प्रभु, जय हो जय हो जय हो। इसलिए भले ही हमें नजर आए ये पाल रहा है वो पाल रहा है ये पाल रहा है, लेकिन असल में पालने वाला कौन? भगवान। तो इसलिए भगवान है सत्यम परम, परम पालक कौन? कृष्णा। त्रिसत्यम, क्या त्रिसत्यम भला क्या है? भगवान की 3 शक्तियां। कौन कौन 3 शक्तियां भगवान की? वो है स्वभाविकी, ज्ञान, बल, क्रिया च। भगवान में ज्ञान शक्ति है, जिससे भगवान सब कुछ जानते हैं, सबके दिल की बात जानते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है भगवान सब कुछ जानते हैं। कुछ नहीं छुपा उनसे कि हमारे मन में कुछ छुपा के रखेंगे, ये सब पता है उनको। ज्ञान, भक्त को क्या करना है क्या नहीं करना है, कब उसको कहां से कैसे निकालना है, भगवान सब जानते हैं। सो ज्ञान शक्ति है भगवान में। बल, भगवान सुप्रीमली पावरफुल, सृष्टि करते हैं प्रभावित नहीं होते, वेरी वेरी पावरफुल। उसके बाद क्रिया, सृष्टि भी करेंगे और लीलाएं भी करेंगे। तो भगवान में ये तीनों शक्तियां हैं। वहां पर कौन कौन सी शक्तियां? ज्ञान, बल, क्रिया। अच्छा, क्या शक्तियां हमारे अंदर है? हमारे में भी है, इसकी अंश मात्र है। छोटा सा बल तो हमारे अंदर भी होता है, आत्मबल। क्रिया शक्ति, हम भी थोड़ा काम कर लेते हैं, ऑफिस में काम कर लेते हैं, बिजनेस संभाल लेते हैं, क्रिया शक्ति हमारे में भी है। ज्ञान शक्ति, हम भी थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं, थोड़ा कॉलेज में, तो ज्ञान की शक्ति भी है, लेकिन थोड़ी सी। लेकिन ये शक्ति कहां से आती है? भगवान से। और ये तीनों शक्ति क्या है? सत्य। इसे यहां बताया जा रहा है क्या? त्रिसत्यम, 3 जो है सत्य है। और क्या 3 चीजें सत्य हैं? भक्त सत्य है, भक्तों का भजन सत्य है, और उसके बाद भजन से मिलने वाली सफलता भी सत्य है। यस, जैसे कि देवी देवता यहाँ क्या बोल रहे हैं? हम आपके भक्त हैं, हम भी सत्य हैं। हमने जो भजन किया, यानी हम आपसे प्रार्थना की हमने कि प्रभु यहाँ पर बड़ा बुरा हाल हो रखा है, पृथ्वी पे बड़ा कष्ट हो रखा है, बड़ा पाप बढ़ रहा है, आप आइए ना। और आप अभी देखिए देवकी की मैया की कोख में आप आ गए। द रिजल्ट ऑफ आवर प्रेयर्स, हमारी प्रार्थना का फल हमको मिला, ये भी सत्य है। यानी कि भक्त भी सत्य है, भक्तों का भजन भी सत्य है, और भजन करके भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, उसका रिजल्ट भी सत्य है। त्रिसत्यम, ये तीनों सत्य हैं। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं, संबित शक्ति, अलादनी शक्ति, संधिनी, संबित, अलादनी शक्ति। संधिनी का मतलब एग्जिस्टेंशियल पोटेंशियल, कोई चीज अगर अस्तित्व में है भगवान की शक्ति से है, वो भी सत्य है। संबित शक्ति, ज्ञान शक्ति, वो भी भगवान में है। अलादनी शक्ति यानी आनंद देने वाली शक्ति, वो भी भगवान में है। और ये क्या है? त्रिसत्यम, ये तीनों सत्य हैं। साथ में बताया कि सत्य से योनि, यानी आपसे जितने भी अवतार निकलते हैं, सत्य से योनिम निहितम, आपसे कूर्म अवतार आए, कच्छप अवतार आते हैं, नरसिंह अवतार आते हैं, वामन अवतार आते हैं, राम अवतार आते हैं, जितने भी अवतार आते हैं ये भी सत्य हैं। सत्य से क्या निकलेगा? सत्य। तो इसीलिए सत्य से योनियम निहितम च सत्य, ये भी वास्तव में सत्य है। साथ ही सत्य से सत्यम, जो आत्मा है ये भी सत्य है, और इससे बड़े सत्य आप है परमात्मा के रूप में कृष्णा, इससे सत्य से सत्यम, ये भी आप ही है। हृत सत्य नेत्रम, साथ ही जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर वो सत्य हैं, लीडर्स के जो लीडर हैं वो आप परम सत्य हैं। साथ ही सत्य से नेत्रम, आपके नेत्र जितनी इंद्रियां हैं वो भी सत्य हैं। ऐसे नहीं भगवान की इंद्रियां जो माया की बनी है, हमारी इंद्रियां माया की बनी है, भगवान की इंद्रियां भी माया की होंगी? नहीं, भगवान की इंद्रियां लेड बाय नेत्र, ये भी सत्य है। इन्हीं नेत्रों से भगवान जब
दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर, तो प्रकृति एक्टिवेट होती है, फिर सृष्टि शुरू होती है, फिर ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्मा जी और आगे क्रिएशन देखते हैं, सृष्टि देखते हैं। लेकिन इसको एक्टिवेट करने वाले कौन है? भगवान के नेत्र हैं। तो भगवान के नेत्र भी सत्य है वास्तव में, इसलिए सत्यात्मकम, जो पूरी तरह से अंदर बाहर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे भगवान सत्य ही सत्य है, सत्यात्मकम। ऐसे परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को त्वम शरणम प्रपन्ना, मैं आपकी शरण में आया हूं। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको एक बार साथ बोलने का प्रयास करते हैं, ठीक है जी? सब बोलेंगे? सब रेडी? ओके, तो ये श्लोक इस प्रकार से है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम। ओके, थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा जल्दी धीरे धीरे करते हैं। सत्यव्रतम सत्य, सत्य परम परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो इस प्रकार से परम सत्य है कौन? भगवान श्री कृष्ण। इससे पहला श्लोक आता है भागवतम में, इसकी कृष्ण क्या है? परम सत्य धीमहि, मेरा धिया, मेरा मन, मेरे विचार आपको शरणागत है, धीमहि, आपको शरणागत है, धीमहि। अच्छा, ये जो शरीर है इसका भला स्रोत कौन है? इसके स्रोत भी वास्तव में आप ही हैं। इसमें क्या क्या आता है भला? ये एक ऐसा वृक्ष है जिसमें दो प्रकार के फल हैं, कभी सुख का फल, कभी दुख का फल। इसमें दो पक्षी रहते हैं, एक है आत्मा, एक है परमात्मा। परमात्मा तो फल नहीं चखते, ना सुख के ना दुख के, वहां तो चिन्मय है। लेकिन आत्मा फल चखती है, कभी सुख के कभी दुख के, कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम, कभी खुशी के फल कभी दुख के फल। तो दो प्रकार के फल लगते हैं इस वृक्ष के अंदर। साथ ही इसके अंदर है त्रिमूलश्च, इसमें तीन मूल हैं इसके, यानी जो वृक्ष है इसके तीन मूल हैं, इसकी रूट्स हैं। कौन कौन से? सतो रजो तमो, ये तीन प्रकार के इसके मूल हैं। साथ ही चतुर्रसा, चार प्रकार के इसमें रस भी हैं। चार प्रकार के रस वाला कौन कौन से हैं? सुखे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार प्रकार के इसमें फल लगते हैं। पंचविधा, इसमें पांच इंद्रियां भी हैं। कौन कौन सी पांच इंद्रियां हैं? इसमें नाक भी है, कान भी है, आंख भी है, मुख भी है और चमड़ी भी है, स्पर्श इंद्रिया भी है, ये है इसके अंदर। साथ ही षड आत्मा, यानी कि 6 प्रकार के दुख भी है जिनको हम भोगते हैं संसार के अंदर। क्या क्या वो? तो 6 प्रकार के दुख आते हैं, भ्रमित होना, दुखी होना, बुढ़ापा, मृत्यु, भूख, प्यास, ये 6 प्रकार की स्थितियां हैं जिनसे हम गुजरते हैं। साथ ही सप्तवाग, यानी 7 लेयर्स भी है इस वृक्ष के अंदर, इसकी बार्क में 7 लेयर्स भी हैं। तो बोला 7 लेयर्स क्या क्या है इसके अंदर? 7 लेयर्स हैं इसके अंदर, स्किन की, खून की, मांसपेशियों की, फैट की, चर्बी की, हड्डियों की, साथ ही उसका बोन मैरो की और वीर्य की। इस प्रकार से ये 7 लेयर्स भी हैं इस वृक्ष की। साथ ही अष्टविटपो, यानी 8 ब्रांचेस भी है। 8 ब्रांचेस क्या क्या बना इसके अंदर? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 इस वृक्ष का हिस्सा है, इसकी ब्रांचेस हैं। और साथ ही इसमें 9 छिद्र भी हैं। 9 छेद कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर के 5, सॉरी ऊपर के 7, नीचे के 2, 9 द्वार भी हैं, 9 छेद भी हैं इस वृक्ष के अंदर। और साथ ही इसमें 10 पत्तियां भी हैं, यानी 10 प्रकार की प्राणवायु, 5 मुख्य प्राणवायु होती है और 5 सेकेंडरी प्राणवायु होती है। तो मुख्य प्राणवायु वाला कौन कौन सी आती है? एक तो आती प्राणवायु जिसकी हम इनहेल कर रहे हैं, जो हमारे हृदय में होती है, दैट इज जो हार्ट में, जिसका हार्ट पंप करता है, दैट्स प्राणवायु। अपान, अपान वायु होती है जो आपका एक्सक्रीशन होता है, नीचे के जो कार्य होते हैं वो अपान वायु से होते हैं। इसके अलावा समान, समान में आपका डाइजेशन इत्यादि होता है, पाचन इत्यादि होना वो समान से होता है। उदान, जो आप बोलते हैं, स्पीच, बोलचाल, ये किससे आती है? उदान से। फिर वयान, यानी ब्लड सर्कुलेशन जिससे होता है वो है वयान। ये 5 प्रकार की मुख्य प्राणवायु है। इसी प्रकार से 5 प्रकार की सेकेंडरी प्राणवायु भी हैं। उनमें आती है नाग, कूर्म, कृका, देवदत्ता एंड धनंजय, जिसमें नाग का होता है डकार लेना, ये भी वायु से होता है। अगर ये ना हो आपका डकार नहीं आएगा, खट्टी डकार हो जाएगी वो, ऐसा। कूर्मा यानी कि ब्लिंकिंग ऑफ द आई, आंखें पलक झपकना, ये भी वायु की वजह से हो पाता है। ओके। साथ ही उसका क्रिकर यानी छींक, अच्छी, ये भी वायु की वजह से होता है।
इसके अलावा देवदत्ता, वो होता है यॉनिंग, ये वायु से होता है। और उसके बाद फिर धनंजय, दैट मीन्स लिंगर्स आफ्टर डेथ, यानी मृत्यु के बाद जो प्राण निकलते। तो इस प्रकार से 10 प्रकार की पत्तियां भी हैं इस वृक्ष में। अच्छा, लेकिन ये वृक्ष वाला कहां से आया? इस वृक्ष का स्रोत भी क्या है? इस वृक्ष का स्रोत भी आप है वास्तव में प्रभु। तो इसलिए इस वृक्ष का स्रोत भी आप हैं। यस, तो इसीलिए भगवान की जितनी शक्तियां हैं ये सब आपकी अधिष्ठा में चलती है प्रभु। अगर ये सृष्टि है, सृष्टि बनाने वाले भी आप हैं और सृष्टि चलाने वाले भी आप हैं, इसको नष्ट करने वाले भी आप ही हैं। देवी देवता बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के लिए। तो भगवान बोल सकते हैं अरे आप बोल रहे हो सृष्टि करने वाला मैं हूं, नहीं, वो तो ब्रह्मा जी करते हैं। मेंटेनेंस मैं थोड़ी करता हूं, तो विष्णु करते हैं। नाश करना और वो तो शिव जी करते हैं। देखो शिव जी यहाँ पर है ना, ब्रह्मा जी भी हैं, ये करते हैं, मैं थोड़ी करता हूं। तो फिर जितने देवी देवता थे उन्होंने बोला प्रभु त्वं माया समृत चेष्टस्त्वाम पश्यन्ति नाना ना विपश्चितो। ये जो माया से भ्रमित हैं उनको लगता है कि आपके अलावा कई और लोग कर रहे हैं, पर वास्तव में अल्टीमेटली करने वाले आप ही हैं। अगर ब्रह्मा जी में शक्ति है कि वो सृष्टि करें, वो आपसे आती है। अगर विष्णु में, जो कि आपका विस्तार है फॉर कॉस्मिक मेंटेनेंस, वो शक्ति किससे आती है? अरे वो आपसे आती है कृष्णा। अगर शिव जी के अंदर नष्ट करने की, विध्वंस करने की शक्ति है, तांडव नृत्य करेंगे वो, और तांडव नृत्य करेंगे उसके बाद सब कुछ नष्ट होगा। ये तांडव नृत्य से नष्ट करने की शक्ति शिव जी में आपसे आती है। तो जो लोग माया से ढके होते हैं ना, वो नहीं देख पाते, करने वाले सब आप ही हैं। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम इज गोविंदा, ये गोविंदी है। ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर बाकी भी है, जैसे ब्रह्मा जी भी ईश्वर में आते हैं, शिव जी भी ईश्वर हैं, विष्णु भी ईश्वर हैं, लेकिन ईश्वर परमा, लेकिन परम ईश्वर आप हैं। लेकिन जो माया से ढका हुआ है ऐसा व्यक्ति आपको देख नहीं पाता है। तो हम भगवान के दर्शन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में 4 पर्दे हैं। कितने पर्दे? 4 पर्दे। हमारी तरफ 3 पर्दे, भगवान के ऊपर 1 पर्दा। सो 3 + 1 4, 4 पर्दे। तो हमारी तरफ 3 पर्दे कौन कौन से हैं? पहला पर्दा है तमोगुण, फिर दूसरा पर्दा है रजोगुण, फिर तीसरा पर्दा है सतोगुण। ये 3 पर्दे हमारी तरफ है। तो जो लोग तमोगुण में होते हैं भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, बिकॉज वो तमोगुण में है। तमोगुण में क्या होता है? व्यक्ति उसको होश ही नहीं होता है। मान लो कुछ सो गया, कहते ए भाई उठो, ए हरि बोल, ए उठो, ए उठो 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 उठो, उठो 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 उठो। तमोगुण की वजह से उसको होश ही नहीं होता कि भगवान है नहीं है, पता ही नहीं। रजोगुण की वजह से इच्छाएं इतनी होती हैं, इच्छाओं की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि वो भगवान को देख ही नहीं पाता कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, मजा करना है, अरे अरे घूमेंगे फिरेंगे, ये करेंगे, ये पार्टी है करेंगे रे। ये सुनो कृष्ण के बारे में, अरे क्या कृष्ण, अरे यार छोड़ना यार। रजोगुण की वजह से भगवान के दर्शन हो ही नहीं पाते। इच्छाएं इतनी सारी हैं, ये कमाना है, वो कमाना है, ये दिखावा करना है, उसका भोग करना है, ये भोग करना है, मेरे को ये चबाना है। भोग वृत्ति का पागलपन इतना छाया होता है, अरे भगवान के दर्शन हो ही नहीं पाते। पूरी दुनिया जैसे घूम रही है ना, कितने लोग यहाँ पर आते कथा में, कुछ समझदार लोग यहाँ आते हैं, बाकी लोग बाहर घूम रहे हैं, अरे क्या हो तो कथा करते रहेंगे यार, हमें कमाना भी तो है भाई। रजोगुण। सत्वगुण वाले भी अक्सर दर्शन नहीं कर पाते बिकॉज दे आर वेरी सेटिस्फाइड। तो भाई साहब, हाँ जी आएंगे थोड़ा? नहीं वी आर ओके, आप लोग करिए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग प्लीज करिए। हम सुबह से प्राणायाम करते हैं, हम ऑर्गेनिक सब्जियां खाते हैं, हमारे देसी गाय है, वहां से दूध आता है हमारा, तो देसी गाय का दूध पीते हैं हम। जर्सी गाय ना पूतना है वो, तो हम देसी गाय का दूध पीते हैं। और हमारा बिजनेस सेटल्ड है अब काफ़ी, और हमारा एक बेटा है अभी ऑस्ट्रेलिया में है, और बेटी है वो यूके में, वहाँ पर लॉ कर रही है, और तीसरा जो बेटा है वो यूएसए में सेटल्ड है, वहाँ उसका बिजनेस है।
और हमारी ये 4 दुकानें, इनका किराया हमको आ जाता है 1-1 लाख रुपए, तो ये 4 लाख तो उसके हो जाते हैं, बच्चे भी भेज ही देते हैं, तो हमारा सब अच्छा चल रहा है। तो आप प्लीज़ आप लोग जाइए। हाँ, थैंक यू। हमें भगवान अच्छी बात है, करना चाहिए जो आप कर रहे हैं, करिए। हमें इतनी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। सतोगुण में व्यक्ति सतोगुण में इतना सेटिस्फाई हो जाता है कि उसको ना भगवान की प्यास नहीं रहती। सेटिस्फाइड है, सब बढ़िया चल रहा है, मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी इतनी प्यारी है, मेरे बच्चे मेरे से इतना प्यार करते हैं, मेरा मल्टी स्टोरी घर है, मेरा सब अच्छा है, सेविंग्स भी अच्छी हैं, घर भी अच्छा है, सब रिस्पेक्ट करते हैं। सर गुड मॉर्निंग साहब, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सब अच्छा चल रहा है रे। तो सब जब अच्छा चलना होता है, जब अच्छा चल रहा होता है ना, भगवान में मन नहीं लगता, क्योंकि सब अच्छा चल रहा है। इससे कभी कभी धाक कर चाहिए होता है, प्रभु। इसलिए जरूरी है। तो इसलिए कभी कभी सत्वगुण में व्यक्ति वशीभूत होकर के भगवान के पास नहीं आता। तो इसलिए हम भगवान के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे, भगवान को हम क्यों नहीं देख पा रहे। यहाँ पर 3 पर्दे, तमोगुण का पर्दा, आपने एक पर्दा हटा दिया अगर, फिर है रजोगुण का पर्दा, वो भी बड़े मुश्किल से हटता है, फिर सत्वगुण का पर्दा, ये भी हटा दिया आपने, फिर भगवान के दर्शन हो जाएंगे ना? नहीं होंगे। एक चौथा पर्दा भी है जो हमारे पे नहीं है, वो भगवान के ऊपर है। वो पर्दा है भगवान की योग माया का। आप माया से तो बाहर आ गए, ये स्विमिंग करते 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 तीनों पर्दे खुल गए रे, दर्शन तो अभी भी नहीं हो रहे, रोशनी रोशनी नजर आ रही है। अरे वो निराकार है, वो निराकार है। अब लल्लू निराकार नहीं है, वो रोशनी में ढके हुए हैं, वो रोशनी के अंदर जाएगा तो पता लगेगा। बोलो रोशनी माता जी थोड़ा रास्ता दे दो, अंदर जाने दो मेरे को। तो कई लोग रोशनी को देख के मानते हैं ओ ब्रह्म, ब्रह्म निराकार ब्रह्म, ब्रह्म के साक्षात्कार हो गया है, अहम ब्रह्मस्मि। यस, तत्त्वम असि, तुम वही ब्रह्म हो, ब्रह्म में विलीन होना है, एक होना है। यस, तदाकार, अद्वैत, 2 नहीं है, एक ही है। ओले 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 सोना बच्चा, ये पर्दे में अटक गए तुम। ये एक और पर्दा हटना बाकी है योग माया का। योग माया समावृता। अक्सर लोग मुझे क्यों नहीं जान पाते, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, बिकॉज योग माया समावृता, मैं योग माया से ढका होता हूँ, इसलिए ये ढके हैं महामाया में, मैं ढका हूँ योग माया में। जब ये माया के पर्दे हटेंगे, यानी जीव के ऊपर से महामाया का पर्दा, भगवान के ऊपर से योग माया का पर्दा, तो भगवान नजर आते हैं, अरे प्रभु आप यहाँ पर हैं, ओके। तो कई लोग तो सिर्फ 3 पर्दे हटने के बाद यू टर्न मार लेते हैं, कहते बस बस बस, अरे निराकार है वो, निराकार, ब्रह्म ज्योति दर्शन हो गए मेरे को ब्रह्म ज्योति के। सर आखिरी दरवाजा रह गया था आपका। लेकिन आखिरी पर्दा हटता किसके लिए है? जो भक्ति करते हैं। सिर्फ भक्ति करने वालों के लिए चौथा पर्दा हटता है, उनको भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसा तो देवी देवताओं ने बोला, जो बोल रहे हैं आप कि आप नहीं करने वाले, ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, अरे इनके साथ क्या है, तन माया समावृता, ये माया से ढके हुए हैं, इसलिए आपको दर्शन नहीं कर पा रही है। तो देवी देवताओं ने फिर आगे प्रार्थना और अर्पित करनी शुरू की। भगवान ने कितने प्रकार के अवतार हैं, जैसे युग अवतार। युग अवतार भला कौन होते हैं? युग अवतार होते हैं जो हर युग में आते हैं और उस युग में आत्म साक्षात्कार की विधि देते हैं। जैसे कि सतयुग में आए थे हंस अवतार, उन्होंने दी ध्यान की विधि। त्रेता युग में आते हैं यज्ञ अवतार और वो देते हैं यज्ञ विधि, स्वाहा आहा स्वाहा, स्वाहा स्वाहा, ये जो यज्ञ करना है, इससे आत्म साक्षात्कार करना है, ये विधि देते हैं यज्ञ अवतार। इसके बाद फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में फिर भगवान के विग्रह की सेवा, जिसको कि लल्लू लाल लोग बोलते हैं ये तो मूर्ति पूजा है, व्युत परस्ती है। ये टल्लुदीन बजायबिन लोग हैं, इनको पता नहीं ये विग्रह सेवा है, वास्तव में मूर्ति पूजा में नहीं आता, ये विग्रह सेवा में आता है। टन 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 टन, जय हो मेरे प्रभु। विग्रह सेवा ये देने के लिए आते हैं वासुदेव कृष्ण। इसके बाद फिर आता है कलयुग, यानी हमारा युग। यस, हमारे युग में आते हैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, हरिनाम संकीर्तन देने के लिए कि नाम कीर्तन करो और सिद्ध हो जाओ। तो इनको बोलते हैं युग अवतार, जो हर युग में आएंगे आत्म साक्षात्कार की विधि देने के लिए। हंस अवतार व्हाइट इन कलर, यज्ञ अवतार रेड इन कलर, वासुदेव कृष्ण
द्वापर युग में ब्लैकिश इन कलर और कलयुग में फिर गोल्डन कलर, चैतन्य महाप्रभु। तो ये होते हैं युग अवतार। इसके अलावा और कौन से अवतार होते हैं? शक्तावेश अवतार, यानी भगवान अपनी शक्ति का आवेश करते हैं किसी के अंदर कुछ स्पेशल काम कराने के लिए। भगवान को खुद नहीं आना पड़ता पर किसी और में शक्ति का आवेश करते हैं। जैसे कि नारद मुनि में है भक्ति शक्ति, चतुष कुमार के अंदर है ज्ञान शक्ति, पृथु महाराज में है जन पालन शक्ति, और साथ ही अनंत शेष के अंदर है भूधारण शक्ति। तो भगवान अपनी शक्ति का आवेश करते हैं। जैसे कि ना बिजनेस में देते हैं ना पावर ऑफ अटॉर्नी, कि मैं जा रहा हूं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी लेके जा रहा हूं, ठीक है। जो तुम्हारा सिग्नेचर है उसमें उतनी शक्ति होगी जो मेरा सिग्नेचर है जितनी उसमें शक्ति है, लेकिन तुम्हारा सिग्नेचर चलेगा सिर्फ एचआर में, ओनली इन फाइनेंस, ओनली इन एचआर। सो मैंने क्या किया, किसी को दी पावर ऑफ अटॉर्नी कि वो जो करेगा मानो मालिक कर रहा है वैसा कर पाएगा, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कर पाएगा। इस प्रकार से भगवान ये अपनी शक्ति का आवेश करते हैं एक भक्त के अंदर ताकि वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर सके। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी, ये भगवान का शाक्तावेश अवतार है, यानी भगवान ने अपने एक शुद्ध भक्त के अंदर अपनी शक्ति का आवेश किया कि वो अमेरिका जाके, यूरोप में जा करके अंग्रेजों को धोती कुर्ता पहना करके हरिनाम संकीर्तन करा दे। ये शक्ति का आवेश है श्रील प्रभुपाद जी के अंदर। तो प्रभुपाद जी भी किसमें आते हैं? शाक्तावेश अवतार में आते हैं वास्तव में। इसके अलावा और कौन से अवतार होते हैं? इसके अलावा अवतार होते हैं गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी सृष्टि करना, पालन करना, विध्वंस करना, इसके लिए ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये गुण अवतार वाली कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा होते हैं लीला अवतार, जो लीला करने के लिए आते हैं, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, ये लीला अवतार कैटेगरी में आते हैं जो कि लीला करते हैं। मनवंतर अवतार, जो कि पर्टिकुलर समय में कॉस्मिक मैनेजमेंट में ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो होते हैं मनवंतर अवतार। इसके अलावा पुरुष अवतार, महाविष्णु जिनसे ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर भगवान खुद हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, दैट्स गर्भोदक्षय विष्णु। फिर अंदर के बाद फिर और हर एक कण कण में जाते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु। तो ये 3 है पुरुष अवतार। तो इस प्रकार भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। कौन कौन से हैं? पहला क्या बताया था मैंने? हैं जी, युग अवतार और शाक्तावेश अवतार और गुण अवतार और लीला अवतार और पुरुष अवतार और मनवंतर अवतार, 6। तो 6 प्रकार के भगवान के अवतार हैं। तो ये अवतार कैसे हैं? ये अवतार ही वास्तव में सत्य हैं, यस। साथ ही इतने ये जो भव सागर है इसको भला पार कौन कर पाएगा? इसको कोई पार नहीं कर सकता। जब तक किसी ने आपके चरणों की शरण ना ली हो, ऐसा व्यक्ति भव सागर को पार नहीं कर सकता। मान लो बहुत बड़ा सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और कोई बोले कौन स्विमिंग करेगा? कोई बोले अरे आई एम चैंपियन, मैंने कितने गोल्ड मेडल लिए हैं, मैं स्विमिंग करके दिखाऊंगा। वो स्विमिंग करेगा ना, लेकिन तो कितना स्विमिंग करेगा? एक समय आएगा जब वो डूब जाएगा। तो भले ही भवसागर में वो बोला अरे हम बहुत जीनियस है, बड़े बुद्धिमान हैं, हम सागर को पार कर लेंगे, अपनी प्रतिभा पे, अपनी बुद्धि पे, अपनी क्षमताओं पर कर लेंगे हम पार। सर नहीं कर पाओगे। जैसे कोई एक्सपर्ट स्विमर होगा ना, शुरू में स्विमिंग करके मजा आएगा उसको, ये इसी प्रकार से शुरू में हो सकता है कोई अपना टैलेंट, कोई शक्ति दिखाए, देखो देखो मैं कर लूंगा। सर भव सागर को तैर के आप पार नहीं कर पाओगे। इसकी लेंथ, ब्रेथ, डेप्थ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। कैसे पार करोगे इसको? तो बोला कौन पार कर पाता है? तो देवी देवताओं ने बोला जो आपके चरणों की शरण लेता है, ऐसा व्यक्ति भवसागर को पार कर जाता है। और ये पार कराते कौन है? आपके चरण मानो नाव के समान है। अगर वो भवसागर में हो, सागर में बचने का तरीका, नाव मिल गई, अरे नाव मिल गई, कम नाव, सिट इन नाव, नाव बचाने वाली है हमको। तो वो नाव भला क्या है? आपके चरण कमल। हे कृष्ण, आपके चरण कमलों से हमारी रक्षा होती है वास्तव में। एक समय ऐसा हुआ कि ना अकबर और बीरबल में बातचीत चल रही थी। अब अकबर इस्लाम धर्म से, और इस्लाम के अनुसार भगवान कभी खुदा जो है यहाँ जमीन पे नहीं आते, किसी मैसेंजर को भेजेंगे, किसी प्रॉफिट को भेज देंगे, किसी मसीहा को भेज देंगे, लेकिन वो खुद जो है वो जन्नत में रहते, वो नीचे नहीं आते। लेकिन अकबर जो था, ही वाज सनातनी। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, भगवान यहाँ पर अवतार लेते हैं, ऐसा नहीं है। कहा नहीं, उनको खुद को आने की थोड़ी ना आवश्यकता है। अकबर ने कहा भला भगवान खुदा कैसे आ सकता है यहाँ पर? खुदा नहीं आने वाला यहाँ पर। खुदा ऊपर ही रहता है, किसी को भेजता रहता है, जाओ बचा लो, ऊपर ही रहता है वो।
बीरबल ने बोला नहीं ऐसा नहीं है जहां पना, वो खुदा आता है यहाँ पर, ये खुदा में करुणा है, वो आता है। अरे मैं नहीं मानता, ऐसे थोड़ी ना होता। अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो बीरबल ने कहा अकबर थोड़ा चहलकदमी करने चलते हैं, थोड़ा वॉक करने चलते हैं आपके गार्डन में। हाँ चलो चलते हैं जी। कहता हाँ अपनी बेटी को भी ले लीजिएगा। कहता हाँ चलो ठीक है ले लेते हैं जी। बेटी को भी ले लिया। चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो ना गार्डन में एक तालाब था, थोड़ा गहरा भी था, 8-10 फीट थोड़ा गहरा था वो। तो जैसे चल रहे थे, जैसे ही इस तालाब के पास पहुंचे, बीरबल ने क्या किया, अकबर की बेटी को धक्का दे दिया तालाब के अंदर, और बेटी चिल्लाई। अकबर ने खुद छलांग मार दी उसके अंदर उसको बचाने के लिए। अरे पकड़ करके उसको बाहर लेकर के आए। बीरबल को डांट लगाई, बीरबल तुम पागल हो क्या, तूने मेरी बेटी को क्यों तालाब में फेंक दिया, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा। कहते मैं क्षमा चाहता हूँ, गलती हो गई जहां पना। लेकिन जब आपकी बेटी यहाँ तालाब में गिर गई थी, आप चाहते तो किसी सैनिक को बोलते थे, बड़े तुम्हें यहाँ पर सैनिक वगैरह, एक सैनिक जा कूद जा मेरी बेटी को बचा ले। आप खुद क्यों कूद गए। तो प्यार करता हूँ ना बेटी से, इसलिए कूद गया। लेकिन जहाँ पना इसी प्रकार से हम भी जब भवसागर में इस तरह तड़प रहे होते हैं ना, भगवान इसका वेट नहीं करते कोई प्रॉफिट मैसेंजर जाएगा, वो खुद आ जाते हैं। जैसे आप खुद गए ना अपनी बेटी को बचाने के लिए, इस तरह से भगवान भी खुद आ जाते हैं, अवतार लेते हैं भगवान, बार बार आते हैं हमको बचाने के लिए। अब तो आप मानते हैं। समझ गया बीरबल, बस समझ गया, मैं समझ गया। साथ ही फिर देवता ने बोला वास्तव में आप हैं द्युमन, यानी कि आप सूर्य के समान हैं। स्वयं समुतीर्य सुदस्तनम द्युमन, कि अगर कोई संसार में डूब रहा हो तो वास्तव में आप हैं सूरज के समान। अच्छा बड़ा सूरज से क्यों कंपेयर किया गया भगवान को, क्योंकि जब सूरज निकलता है तो अंधकार चला जाता है। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं मायार अधिकार। जब सूर्य निकल के आता है ना तो अंधकार पूछे भाई अंधकार कहाँ है, बात आ रही। इस प्रकार से जब कृष्ण निकलते हैं तो माया कहाँ है, माया 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 कहाँ है, विलज्जया, वो पीछे चली जाती, कहते मालिक आ गए मैं भागी, माया भाग जाती है। तो हमारे जीवन में कौन है, माया। माया से बहुत प्यार है हमको। माया भगवान से प्यार करती है, इसे मैं कल बता रहा था ना, माया भगवान से प्यार करती है, भगवान हमसे प्यार करते हैं और हम उनकी माया से प्यार करते हैं। लव ट्रायंगल हो रखा है ये तो इसको करना है 2 साइडेड लव। भगवान हमसे प्यार करते हैं, हमको भी उनकी माया से नहीं उनसे प्यार करना है। तो इसलिए माया से छुटकारा कब होगा जी, माया से छुटकारा होता है जब भगवान आते हैं तब होता है। जैसे माया जो है धुंध के समान है, अगर धुंध होती है ना, धुंध को आप कैसे हटाओगे, वैक्यूम क्लीनर से कर लोगे नहीं। धुंध का सिर्फ एक ही इलाज है, सूरज। जब सूरज निकलता है धुंध अपने आप ही छट जाती है। उसी प्रकार से माया से हम नहीं निपट सकते, ना 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 ना। माया से निपटने का तरीका क्या है, जब कृष्ण सूर्य समान, जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो माया दूर चली जाती है। तो माया का बहुत बुरी है नहीं। अगर आप माया को मायापति की सेवा में लगाओगे, यानी कि कृष्ण की सेवा में, तो माया आपको बांधती नहीं है। साथ ही सूर्य से इसलिए कंपेयर किया कि जब सूर्य निकलता है ना तो कुछ कमल होते हैं खिल जाते हैं, रात को कमल बंद हो जाते हैं, और सूर्य जब खिलता है तो सूर्य निकलता है तो कमल भी खिल जाते हैं। तो कमल किसका प्रतीक है, ज्ञान का। जब कृष्ण का प्राकट्य होगा तो ज्ञान के प्रति रुझान आएगा। कमल साथ ही प्रतीक है शुभता का, मंगलता का, ऑस्पिशियसनेस का। जब भगवान आएंगे, भगवान रूपी सूर्य निकलेंगे जीवन में हमारे, तो मंगलता आएगी, ज्ञान आएगा, चिन्मयता आएगी, तो उसका कमल खिलेगा। तो इसलिए कृष्ण के आने पे इन सबका कमल खिलता है। साथ ही भगवान ये बता रहे हैं सूर्य के रूप में है भगवान, एक सूर्य है, लेकिन अब बहुत सारे कसौले पड़े हो पानी के, 1 कसौला, 2 कसौला, 3 कसौला, 4, बहुत सारे पानी के कसौले हैं। उन सब में पानी में सूर्य, सूर्य 1, सूर्य 2, सूर्य 3, 4, सूर्य 5, सूर्य 6, 7, 8, 9, 10 सूर्य हो गए है ना। नहीं, सूर्य एक ही है, पर वो प्रतिबिंब भी होता है अलग अलग प्यालों में। उस तरह से परमात्मा रूप में भगवान सबके हृदय में है, लेकिन फिर भी परमात्मा एक है, सूर्य के समान भगवान एक है, कृष्ण एक है। साथ ही कृष्ण अगर सूर्य के समान है तो गुरु चंद्रमा के समान है। ऐसा क्यों, क्योंकि चंद्रमा किसकी रोशनी को आगे देता है हमें, सूर्य की। यानी कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है हमें गुरु के माध्यम से। तो सूर्य की रोशनी है वो शीतल हो करके हमको मिलती है गुरु के माध्यम से। गुरु हम पे कृपा करते हैं,
ऐसा। तो चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी है कि नहीं है? सूर्य की रोशनी तो ले ली उसने, क्या लगता है आपको? उसकी खुद की रोशनी भी है, यानी गुरु की खुद की कृपा भी होती है प्लस कृष्ण की कृपा भी होती है। यानी गुरु इज द कैरियर ऑफ टू कृपा, भगवत कृपा और गुरु कृपा, दोनों की कृपा होती है गुरु के पास। तो कृष्ण अगर सूर्य के समान है तो गुरु चंद्रमा के समान है, इसीलिए उनको सूर्य से कंपेयर किया गया है। साथ ही कृष्ण का नाम सूर्य के समान है। जैसे मान लो सूरज अगर निकलता है और यहाँ गंदगी पड़ी हुई है कुछ, ठीक है, तो सूरज की रोशनी में जो गंदगी होती है वो साफ हो जाती है। अब यहाँ कहीं कूड़ा पड़ा होता है ना, पड़े पड़े वहां सब सूख करके एकदम क्लीन हो जाता है वो। लेकिन ऐसा होता है कि सूर्य से मैला हो जाए, सूर्य की किरणों से ये चीज, हाँ गंदगी पड़ी थी, इवेपोरेट हुई और वो जाकर के सूर्य को गंदा कर दिया उसने, कहता है सूर्य गंदा हो गया भाई। ऐसा होता है नहीं। वैसे यूजुअली ऐसा होता है कि जो चीज साफ करने वाली होती है, साफ करने के बाद वो खुद मैली हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ कुछ गिर गया, यहाँ दाल गिर गई, ठीक है, यहाँ कुछ गंदा फंदा गिर गया, यहाँ पे मान लो कुछ, आप डस्टर लेकर के आए, आपने पोछा मारा, साफ कर दिया, ये साफ हो गया, हाँ हो गया, लेकिन पोछा गंदा हो गया, राइट? क्या भगवान के साथ भी ऐसा होता है? नहीं। कृष्ण सूर्य समान है, सूर्य के समान है, इसलिए सब कुछ स्वच्छ करते हैं भगवान, लेकिन भगवान दूषित होते नहीं हैं। कोई गंदगी इवेपोरेट होकर के बादल बना करके भगवान को नहीं घेर सकती कि भगवान सूर्य जो है और गंदगी साफ करते करते मैं मैला हो गया, ओह राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। क्या गंगा मैया दूषित हो जाएंगी? इतनी लोगों की औकात है कि गंगा मैया को दूषित कर दे? नहीं। एक इसे बॉलीवुड के वाहियात गाने बने हुए, और कुछ नहीं है। ना गंगा ना यमुना, कोई शक्ति दुनिया की इनको मैला नहीं कर सकती। लेकिन कभी कभी अपने ऊपर झाग दिखाती हैं अपने ऊपर। पर झाग क्यों दिखाते हैं? ए दिल्ली वालों, ये गंदगी मेरे पे नहीं है, ये तुम्हारी चेतना पे है दिल्ली वालों। इसलिए हम दिल्ली में थे, यमुना अरे मैली है देखो, ओहो। पर यमुना मैया तो दिव्य है, डिवाइन है। तो कृष्ण भी उस प्रकार से ही इज डिवाइन। हरि नाम के रूप में भगवान आते हैं और जगत का कल्याण करते हैं, लेकिन भगवान दूषित होते नहीं हैं। जैसे अगर हम हरे कृष्णा करें, हमारा हृदय शुद्ध हुआ, तो क्या नाम दूषित हो गया? नहीं, नाम हमेशा शुद्ध ही रहता है। इसलिए भी सूर्य के समान है वास्तव में। साथ ही सूर्य के समान इसलिए भी है भगवान कृष्ण क्योंकि सूर्य वास्तव में सूर्य देव है। लेकिन सूर्य देव के पास शक्ति कैसे आती है? सूर्य नारायण से। सूर्य नारायण की पूजा करते हैं सूर्य देव। जय हो सूर्य नारायण जी, मेरे को ऐसे रोशनी देते रहिए ताकि मैं आगे सूरज की रोशनी आगे फैलाता रहूं। और इस प्रकार से सूर्य देव सूर्य नारायण की पूजा करते हैं इनसाइड सन प्लैनेट। तो वो बोले अरे वहां कोई कैसे जिंदा रहेगा, इतनी गर्मी होती है वहां तो 10⁶ सेंटीग्रेड, इतना ज्यादा गर्म। वहां पर बॉडी भी किसकी बनी है? अग्नि की। जैसे बॉडी यहाँ किसकी बनी है? पृथ्वी की। ये कौन सा है? पृथ्वी लोक। तो यहाँ बॉडी किसकी है? पृथ्वी की। जैसे हम वी आर कंफर्टेबल है। सूर्य में शरीर भी कैसा है? अग्नि तत्व का। जैसे वहाँ प्लैनेट भी अग्नि है और रहने वाला जो व्यक्ति के शरीर भी अग्नि तत्व का बना हुआ है, इसलिए अग्नि को जलाती नहीं है। तो वहां पर सूर्य देव किसी पूजा करते हैं? सूर्य नारायण की। तो सूर्य नारायण भला कहां से आए? ये कृष्ण का विस्तार है। इसलिए वो कृष्ण जो सूर्य समान है, वो शक्ति देने वाले सूर्य नारायण को, और वो सूर्य नारायण शक्ति देते हैं सूर्य देव को। इसलिए भी आप वास्तव में आदि सूर्य हैं हे कृष्ण। इसलिए भी साथ ही सुदर्शन चक्र भी सूर्य का समान है भगवान श्री कृष्ण का। ऐसा सुदर्शन चक्र है, अरे इसके समान कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं। साथ ही सुदर्शन चक्र क्या होता है? सुदर्शन, सुदर्शन, भगवान के सुंदर दर्शन कराता है सुदर्शन चक्र। जिसका भी गला कटा सुदर्शन चक्र से ऐसे लेकिन जब गला कटा तो भगवान के दर्शन हुए, सुदर्शन, सुंदर दर्शन। वो कौन कराता है? सुदर्शन। जैसे एक समय ना अश्वत्थामा ने भगवान को निमंत्रण दिया कि आइए ना, कभी हमारे यहाँ आइए ना, हे कृष्ण आइए ना, आपका स्वागत है। पर इसका प्लान ये था कि मैं कृष्ण को खाना खिलाऊंगा और फिर इससे मैं सुदर्शन चक्र मांग लूंगा, फिर सुदर्शन चक्र कृष्ण भी छोड़ दूंगा, फिर कृष्ण मर जाएंगे। ये प्लान था उसका। भगवान आए अश्वत्थामा के पास, थोड़ा खाया पिया, कहते बताओ भाई क्या चाहिए तुमको? भगवान अंतर्यामी, सब जानते हैं। तो अश्वत्थामा ने कहा कृष्ण मुझको ना आपका ये सुदर्शन चक्र दे दो। कहता अच्छा इतना सा, ओके ठीक है, सुदर्शन। सुदर्शन चक्र आ गए
और फिर भगवान ने कहा कि ये तो ये ले लो इसको। तो सुदर्शन चक्र जो है भगवान कृष्ण से चला और अश्वत्थामा की ओर अभी बढ़ रहा था, और अश्वत्थामा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया। उसे बोला, अरे कृष्णा तू कितना बेवकूफ है तू समझता नहीं तूने कितनी बड़ी भूल की है, मैं इसी सुदर्शन चक्र से तेरा वध कर दूंगा भगवान ने कहा, अरे अश्वत्थामा पहले इसको धारण तो कर ले, फिर मेरे पे छोड़ भी दियो। पहले धारण करना होता है इसको, धारण कर इसको। अब जैसे सुदर्शन चक्र पास आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये इसने जलना शुरू कर दिया। ये तो इसको ले लो, इसको वापस ले लो। भगवान ने कहा, नहीं, जो मैं देता हूं मैं वापस कैसे ले सकता हूं, नहीं मैं इसको वापस नहीं ले पाऊंगा, इसको रखो तुम, इसको रखो। नहीं, नहीं इसको ले लो, मेरी बुढ़जी बन रही है। भगवान ने कहा, मैं कैसे वापस लूंगा था, जो खिलाया पिलाया उसके वास्ते ले लो कम से कम। भगवान ने कहा, ओके सुदर्शन वापस। तो यहां अश्वत्थामा को सुदर्शन हुए भगवान के। अरे भाई, और चाहिए दोबारा? नहीं, जय हो प्रभु जय हो। सो दैट मींस सुदर्शन चक्र इज आल्सो लाइक सूर्य, जो भगवान के सुंदर दर्शन कराता है। साथ ही भगवान की आंखें हैं सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों आंखों से भगवान हमारे सारे कार्यकलाप देख रहे हैं। दिन के कार्यकलाप सूर्य से, रात के कार्यकलाप चंद्रमा से भगवान देख रहे हैं। तो एक भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से, कहते स्वामी जी, श्री प्रभुपाद जी आप कहते हैं कि सूर्य और चंद्र भगवान के नेत्र हैं, तो हमको भगवान के नेत्र नजर आते हैं, नाक नजर नहीं आती, मुंह नजर नहीं आता, गाल नजर नहीं आते, हाथ नजर नहीं आता, ये सिर्फ आंखें क्यों नजर आती हैं हमें, सूर्य और चंद्र? तो प्रभुपाद जी ने बोला, क्या तुमने कभी बिल्ली को अंधेरे में देखा है? हाँ जी देखा है। अंधेरे में बिल्ली के कौन से अंग नजर आते हैं? आंखें। तो प्रभुपाद जी ने बोला, क्योंकि तुम अज्ञानता के अंधकार में हो, इसलिए तुमको सिर्फ भगवान की आंखें ही नजर आ रही हैं, लेकिन उनके वास्तव में नाक भी है, कान भी इत्यादि भी है। जैसी अज्ञानता से निकलोगे तो तुम बाकी भी देख पाओगे। तो दैट फेज आल्सो भगवान को सूर्य से कंपेयर किया गया, बिकॉज सूर्य इज लाइक वन ऑफ द आई ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नेत्र है। विश्व रूप का पाठ है भगवान के नेत्र, इसलिए भी। साथ ही जब सूर्य निकलता है तो जीव जग जाते हैं, सूर्य आ गया भाई, उठो उठो उठो। जब सूर्य निकलता है तो हम उठ जाते हैं। उसी प्रकार से जब कृष्ण हमारे जीवन में आते हैं तो हम अज्ञानता से उठ जाते हैं। ओह वाओ, कृष्ण का ज्ञान जीवन में आता है, उनका नाम आता है जीवन में, हम उठ जाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सुबह 8-8 बजे उठा करते थे, जब से चैंटिंग शुरू की है सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया उन्होंने। ये बात और चैंटिंग करते करते सो जाते हैं, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। पर लेकिन सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया उन लोगों ने, कैसे? ये नाम के प्रभाव से ऐसा होता है, ऐसा। इसी प्रकार से सूर्य क्या करता है, सूर्य पानी को वाष्पित कर देता है। जब सूर्य आता है तो क्या करता है, पानी को वाष्पित करता है। उसी प्रकार से कृष्ण जीवन में जब आते हैं, सूर्य समान हैं, तो हमारे कर्मों के बंधन को भगवान वाष्पित कर देते हैं। इसलिए कृष्ण को सूर्य के समान द्युमन बताया देवी देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के, आप तो वास्तव में है सूर्य के समान। इस उन्होंने और गुणगान शुरू किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो कि वैसे खुद को मुक्त मानते हैं लेकिन असल में मुक्त नहीं है। कौन ऐसे लोग? ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानस तय अष्टभावाद अविशुद्ध बुद्धया। ऐसे लोग जिनकी बुद्धि कैसी है, अविशुद्ध बुद्धया, वो आपकी शरण में नहीं आते, और क्योंकि वो आपके चरणों की शरण में नहीं आते इसलिए वो बेचारे कभी भी मुक्त हो नहीं पाते। और जो अपने आप को मुक्त मानते हैं, विमुक्त मानी ना मानते हैं, हम मुक्त हो गए हैं जी, हमको बड़ा ज्ञान हो गया है, पर जो आपकी शरण में नहीं आएगा वो मुक्त नहीं हो पाएगा। जैसे आदि शंकराचार्य बड़ा सुंदर बता रहे हैं, क्या बताते हैं, बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी रखता, वृद्धस्तावत चिंता मग्ना, पर ब्रह्म कोपी न लगना। सो बालस्तावत क्रीड़ा सकता, बच्चे जब होते हैं खेल कूद में बिजी होते हैं, ये कूदना फांदना, चोर पुलिस साइकिलिंग, ये वो कूदना फांदना, ये सब करते हैं वो बच्चे, इसी में क्रीड़ा सकता। यहाँ आजकल बच्चे क्रीड़ा सकते हैं इसमें, ये क्रीड़ा सकता, बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणास्तावत तरुणी रखता। जो जवान लोग होते हैं वो तरुणी रखता, कहता है अरे उसको देखा है क्या आइटम है, अरे ए मैडम अकेले अकेले कहाँ जाना, तरुणी रखता। और तरुणी तरुण रखता, कहते ओ कितना प्यारा बंदा है यार, सो क्यूट यार, ओ नाइस, तो उसको मत देखा कर, मेरा है वो।
तो लड़कियां लड़कों में आसक्त, लड़के लड़कियों में आसक्त, तरुणस्तावत तरुणी रक्ता, वृद्धास्तावत चिंता मग्ना। और वृद्ध व्यक्ति क्या होता है? चिंता मग्न, कब आखिरी समय आ जाए कुछ नहीं पता, घुटनों में बड़ा दर्द होता है, म्यूजिकल चेयर बन गए हैं जब से घुटनों की ग्रीस खत्म हुई है रे। चिंता मग्न, बुढ़ापे में क्या होगा, मृत्यु कब आ जाए पता नहीं रे। या कुछ लोग जब पुरानी बात याद कर रहे होते हैं, ये 1984 की बात है, मैं सतपुड़ा के जंगलों में अकेला घूम रहा था, तभी सामने से 2 शेर आ गए। मैंने बंदूक में देखा गोली एक ही है, शेर 2 गोली 1। तभी मैंने गोली मारी और बीच में ब्लेड ही मारा, गोली 2 में बटी, दोनों शेर मार गए। ये 1984 की बात है। पुरानी बातें याद कर करके बुजुर्ग लोग बुढ़ापा बिता देते हैं अपना। तो इसलिए हम बता रहे वहां से, बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी रक्ता, वृद्धस्तावत चिंता मग्ना, पर ब्रह्म कोपी ना लगना। लेकिन पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण में किसी का मति या रति आई नहीं। अरे कितने दुख की बात है भला। साथियों क्या बताते हैं वहां, यहां पर बता रहे हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम। अंगम गलितम, अंग जो है गलने शुरू हो चुके हैं। हाँ, साथ ही पलितम मुंडम, अब सर पे जो बाल हैं झड़ चुके हैं। अब देखा कई लोग गंजे भी होते हैं ना, वो बालों को बिछाते रहते हैं, अपने लंबे बाल करेंगे उसको ऐसे करके बिछाएंगे लंबा करके। नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। सर अब आप बूढ़े हो चुके हैं, स्वीकार करें। गोदरेज हेयर डाई लगाना बंद करें, ये मेहंदी लगाना बंद करें, ये लॉरियल हेयर कलर लगाना बंद करो, ताकि गलतफहमी से निकलो कि हम वृद्ध हो रहे हैं। सो भले ही व्यक्ति गंजा हो जाता है, उस पर फिर चेपी चूपी चिपका करके विविक चिपका रहे, नहीं नहीं नहीं, अभी हम जवान हैं, अब पहचान इसको। तो इसलिए अंगम गलितम पलितम मुंडम दशमहीन जातम तुंडम, ये दांत गिर चुके हैं उसके, इस पर डंचर लगा रहा है, वो नकली दांत लगाता है, निकालता है, उनको धोता है, फिर दांतों में लगाता है, अरे लल्लू। सुवृद्धो याते गृहीत्वा दंडम, हाथ में डंडा भी आ चुका है, ये हाल हो चुका है। लेकिन तदपि ना मुच्चन्ति आशा पिंडम, लेकिन आशा के जो पिंड है ना, इच्छाएं, ये खत्म नहीं होती। आप देखते हैं कई बार ना बूढ़ा व्यक्ति उसको बोलते हैं, हे सन की बुड्ढा है वो। ऐसा क्यों बोलते हैं? होता क्या, इच्छाएं तो जवान होती हैं, लेकिन इंद्रियां अब साथ नहीं दे रही। अब इंद्रियां जो है शिथिल पड़ गई हैं। सो इंद्रियों का शिथिल पड़ना, इच्छाओं का जवान होना, मिसमैच। इच्छाएं जवान लेकिन इंद्रियां नो मोर जवान। ये मिसमैच की वजह से ना, क्या है, चले यहां से, बुड्ढा सठियागा भाई, बाबू चलो 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 भाई चलो। ये सठियाना और कुछ नहीं होता, इंद्रियों का साथ जब, सॉरी इच्छाओं का साथ इंद्रियां जब नहीं दे पा रही, ये हाल हो जाता बेचारे का। तो इसके भवसागर से कौन निकल पाता है? कोई नहीं निकल पाता जी, बड़ा मुश्किल है भगवान के पास आना। तो ऐसे लोग जो कि मानते हैं कि नहीं नहीं हम तो विमुक्त हैं, कौन लोग हैं? जो निराकार की उपासना करते हैं, उनको लगता है हम मुक्त हो गए भाई, हमको तो ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, इसलिए हम लोग मुक्त हैं। पर ध्यान किस पे लगाना चाहिए? भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा 12वें अध्याय में कि भगवान किस पे ध्यान लगाना चाहिए, आपके अव्यक्त रूप पे, निराकार पे, या आपके इस दिव्य रूप के ऊपर? किस पे ध्यान लगाना चाहिए, किस पे ध्यान लगाना श्रेष्ठ है? बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल अर्जुन ने पूछा। तो भगवान ने बोला, क्या जवाब दिया? भगवान ने जवाब दिया, मैया वेश्या मनो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर्योपेतस ते में युक्त तमामतः। मेरा मत तो ये है कि जो मेरे इस दिव्य रूप पे, श्याम सुंदर रूप पे जो ध्यान लगाता है, वो उसकी उपासना श्रेष्ठ है। अच्छा, तो जो निराकार पे ध्यान लगाते हैं, भला उनके साथ क्या होता है? तो भगवान कृष्ण ने क्या बोला? क्लेशो, उनके जीवन में क्या आते हैं? क्लेशोधि अधिकारस्ते अव्यक्ता आसक्त चेतसाम, क्योंकि वो अव्यक्त आसक्त है निराकार से, इसलिए उनके जीवन में क्या आते हैं? क्लेशो। अव्यक्ता ही गतिर दुखम, इसलिए उनकी गति, उनको गति प्राप्त नहीं होती, दुखम, दुख प्राप्त होता है उनको। तो ऐसा व्यक्ति जो शरीर से आसक्त है, ऐसा व्यक्ति निराकार का ध्यान करते करते सूखा सूखा फील करता है। इस तरह देखो निराकारवादी वो भी भागवत कथा करते हैं, भागवत ज्ञान यज्ञ। क्यों आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? आप तो निराकार को मानते हैं, तो ये आप ये लीलाओं की चर्चा क्यों कर रहे हैं? कृष्ण कथा, राम कथा। कहते हैं अरे निराकार की बात कौन सुनने के लिए आएगा वाला भागवत कथा में। सोचिए अगर हम ये बताएं वो निराकार,
सर्वसाक्षी, सर्वव्यापी है, वो पूर्ण ब्रह्म है। बोलने वाला भी सो जाएगा, सुनने वाले भी सो जाएंगे, और 2 घंटे बाद फिर बोले चलो भाई प्रसादा हो जाए भाई, पर भूख किसको लगाएंगे? निराकार को। तो इसलिए कई निराकारवादी भी हैं जो कथा करते हैं, कृष्ण कथा, और आखिर में क्या बताएंगे? अंततः वो कृष्ण निराकार है। अरे सर, ये अपनी तुमने मसाला क्यों डाला उसके अंदर? तो ऐसे लोग जिनको लगता है कि शायद वो मुक्त हो जाए, पर असल में वो मुक्त नहीं हुए होते, तो विमुक्त मानिना, ऐसा वो मान लेते हैं कि वो मुक्त हो गए। पर ऐसे लोग जो कि आपके चरणों की शरण में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं अरे वो तो निराकार है, निराकार है तो चरण कहां से आएंगे? तो चरण है ही नहीं, तो चरण की शरण में जाएंगे कैसे? इसीलिए ऐसे लोग मुक्त नहीं हो पाते हैं, बिकॉज यार अविशुद्ध बुद्ध यार। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई व्यक्ति अद्वैत सिद्धांत का पालन कर रहा था, अद्वैत अद्वैत निराकार निराकार ब्रह्म ब्रह्म किया करता था, पर वास्तव में अंततः बन गया वो हरि का भक्त। और उसका बहुत सुंदर उदाहरण है मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती वाज सच अ स्कॉलर कि कोई उनको कभी हरा ही नहीं पाया, नेवर। तो जहां भी जाते थे डिबेट करते थे, डिबेट में लोगों को हराते थे और बुरी तरह से हराते थे मधुसूदन सरस्वती। और फिर जब वापस आते थे तो शिष्य बोलते थे वाराणसी में, गुरुदेव तो आप जब वहां गए थे तो वहां क्या क्या हुआ? फिर वो बताते थे उन्होंने ये बोला, फिर मैंने ये बोला, फिर उसने ये बोला, फिर मैंने वो बोला, मैंने ये बोला, फिर मैंने ये बोला, फिर हो गया चुप। अरे वाह गुरु महाराज, क्या बात है, मधुसूदन सरस्वती जी की जय हो, जय हो। तो एक समय उनका व्यास पूजा का दिन था, तो कहीं बहुत बड़ा सा आसन लगाया गया वाराणसी के अंदर, बहुत बड़ा आसन, जिसमें बैठे थे ठाट बाट के साथ मधुसूदन सरस्वती। इसके अलावा और बहुत सारे चेयर लगाए गए थे जहां बड़े बड़े जगत गुरु आए हुए थे, बड़े बड़े स्कॉलर आए हुए थे, कोई न्याय का फिलोसफर, कोई किसका तो कोई किसका। अरे बड़े बड़े आसन में सब थे, और सबसे बड़ा आसन मधुसूदन सरस्वती। वाह! तो सब आ रहे थे और आदर से सम्मान से बोलते, परम श्रद्धेय परम आदरणीय मधुसूदन सरस्वती जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज मैं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और उसके बाद बोलेंगे। तभी ना वहां पर एक बाबा जी आए, वृंदावन का भक्त था वो। आया, ऐसे भीड़ में चलते चलते आया, सबके बीच में चलते 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 आया, यहां पर एक चेयर थी उसमें आके बैठ गया। सब हैरान कि भाई ये बीच में अनइनवाइटेड गेस्ट कहां से आ गया? ये वीआईपी कार्ड है नहीं। सब दंग रह गए, भाई हम कैसे बोल रहे हैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय मधुसूदन सरस्वती जी के चरण कमलों में हमारा शत शत नमन, हम ऐसे बोल रहे हैं। और ये क्या आया नया, कहां से उठ करके आए? अरे मधुसूदन! सब बहुत चक्के रह गए, ये वीआईपी एंट्री कैसे हुई? उसके बाद फिर ये भक्त बोला, ए मधुसूदन, तुझे कृष्ण के दर्शन हुए कि नहीं हुए आज तक? सब अचंभित। क्या तू परब्रह्म, तू ब्रह्म ब्रह्म कर रहा है ना, सब ब्रह्म है ना, तो तू हरा किसको रहा है फिर? वो भी ब्रह्म, जीतने वाला है ब्रह्म, तो क्या ब्रह्म ने ब्रह्म को हरा दिया? क्या कर रहा है तू? ये तो डिबेट करता है, जो लोगों को हराता है, आर्गुमेंट करना, काउंटर आर्गुमेंट करना, न्याय में, शास्त्र में, व्याकरण में, ये सब करके कृष्ण के दर्शन हुए मधुसूदन? नहीं हुए। तो फिर इसका क्या लाभ? जा वृंदावन जा, कृष्ण का नाम ले, तब जाके तेरा कल्याण होगा मधुसूदन। और ये कह करके वो साधु वहां चला गया। सब दंग रह गए थे, भाई ये हुआ क्या? सारा पार्टी बढ़िया चल रही थी, सब सम्मान से बात कर रहे थे, ये कौन आया, कहां से आया, क्या हुआ ये? मधुसूदन सरस्वती भी शॉक्ड। उसके बाद उन्होंने बहुत विचार किया, बात तो वैसे सही बोली, इतना ज्ञान मैंने अर्जित किया, लेकिन कृष्ण के दर्शन तो हुए नहीं, पर ब्रह्म के दर्शन तो हुए ही नहीं। फिर चलो उसका कहना मानते हैं, चलते हैं वृंदावन। तो फाइनली मधुसूदन सरस्वती जो है फिर ये गए वृंदावन। अब वृंदावन में जब ये चले चले, जब एंट्री किया, पता नहीं कहां जाना है, तभी आवाज आई, अरे मधुसूदन! कहां से आवाज? देखा पेड़ के नीचे वही भक्त बैठा है, कहता आ गया तू, समझदार है तू, आ गया यहाँ पर।
कृष्ण का नाम ले तो तुझे कृष्ण के दर्शन होंगे। ठीक है जी। अब एक कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते 3 साल हो गए, लेकिन इनको कृष्ण के दर्शन हुए नहीं। तो उनको लगा यार वाराणसी वापस चलते हैं, कृष्ण के दर्शन तो हुए नहीं, चलते हैं वापस। फिर से चल दिए वापस। अब चल रहे थे, अभी वृंदावन छोड़ के जाने ही वाले थे, फिर से आवाज आई, मधुसूदन। अब ये कहां से आवाज आई? वही साधु बैठा है। तो क्या हो गया, छोड़ के जा रहा है तू, हार गया तू? कहते क्या हार गए जी, 3 साल मैंने जब कर लिया, मैंने कृष्ण का नाम लिया, कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, कृष्ण में जा रहा हूं यहां से। कहता अरे रुक इतनी जल्दी क्या है? अच्छा भूत के दर्शन करेगा तू? भूत के? अभी जब कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, भूत के दर्शन का मैं क्या करूंगा? कहता कर ले, वृंदावन का भूत है स्पेशल वाला, कर ले, भूत के दर्शन कर ले। लाओ जी ये भी कर लेते हैं आपकी खुशी के लिए। तो भूत का मंत्र दिया उसको, मधुसूदन सरस्वती को। मधुसूदन सरस्वती इसको बोला तो भूत का मंत्र भी कर और जो अपना रेगुलर वाला भजन है वो भी कर ले, दोनों कर, ठीक है? फिर बता। अब इन्होंने 1 महीने भूत का मंत्र का जाप कर लिया, भूत के दर्शन भी नहीं हुए। कहता ना कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं ना भूत के दर्शन हो रहे हैं। तो फिर मधुसूदन सरस्वती फिर उठे, फिर चल दिए। फिर आवाज आई, मधुसूदन। कहता अब क्या जी, भूत के दर्शन हुए कि नहीं हुए? कहता है ना कृष्ण के दर्शन हुए ना भूत के दर्शन हुए, अब मैं जा रहा हूं वाराणसी, धन्यवाद। कहता रुक जा, भूत के दर्शन नहीं हुए तुझे? ऐसा कैसे हो गया? कृष्ण के दर्शन नहीं हुए समझ में आता है, लेकिन भूत के दर्शन तो होने चाहिए थे तेरे को। चल मैं तेरे को भूत के दर्शन कराता हूं। तो भूत का मंत्र बोला, भूत आ गया वहां पर, पेड़ के पीछे निकला। कहता हाँ जी साहब। अला भाई मधुसूदन सरस्वती ने तेरा मंत्र जपा है पूरा महीना, दर्शन क्यों नहीं दिया तूने? तो भूत बोला वो साथ में ना एक कृष्ण का नाम भी लेते हैं ना, तो जो कृष्ण का नाम ले रहा होता है, मैं जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती वहां पर, इसीलिए। तो उस भक्त ने बोला, कहता मधुसूदन भाई एक बात तो है, तेरे भजन में दम तो है, तेरे भजन में इतनी शक्ति तो है कि भूत जो है पास नहीं आ रहा था तेरे, तेरी बात तो दम है तेरे भजन के अंदर। अच्छा मेरा एक कहना मान ले, 3 साल और दे दे बस कृष्ण के नाम को, तूने 3 साल दिए हैं, बस एक तेरे से हाथ जोड़ के विनती है, तूने मेरा इतना कहना माना है तो बस 3 साल और दे दे तो कृष्ण के नाम को, मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा तेरे को दर्शन दे। तो उसका कहना मान करके मधुसूदन सरस्वती गए वापस, और फिर से इन्होंने वृंदावन में जाकर के कृष्ण का नाम लेना शुरू किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे इन्होंने कृष्ण का नाम लिया, और 3 साल बाद उनको कृष्ण के दर्शन हुए। तो कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण इतने सुंदर कि उनको इतना आनंद आया कि वो देखते ही रह गए कृष्ण को। लेकिन देखते और कृष्ण है वो उनको अपने रूप की माधुरी का पूरा रस का आस्वादन करा रहे हैं, मधुसूदन सरस्वती को। लेकिन उसके बाद मधुसूदन सरस्वती ने क्या किया, मुंह मोड़ लिया। भगवान ने कहा भाई अरे इतने 6 साल लगाए तूने भाई, 3 साल फिर 3 साल और 6 साल तूने इतना भजन किया मेरे नाम का, अब मैं जब आ गया हूं तो ये क्या है? इतना टाइम क्यों लगाते हो दर्शन देने में? कितना भजन करना पड़ता है, इतना दर्शन देने में टाइम क्यों लगाते हो आप? तो भगवान का मधुसूदन सरस्वती तेरे अंदर ना ज्ञान के अहंकार का इतना पहाड़ था, वो भी तो साफ करना था मेरे को। वो साफ करते 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 जब तेरा सारा पहाड़ भी साफ हो गया है तो तेरे मेरे बीच में अब कुछ है ही नहीं, नो पहाड़ ऑफ अहंकार। इसलिए अब तेरे को मेरे दर्शन हो रहे हैं। साथ ही उस भक्त ने भी प्रार्थना की तेरे लिए स्पेशल कि मधुसूदन सरस्वती जो है हृदय का बड़ा अच्छा है, बड़ा ज्ञानी है, लेकिन आपके रूप के बारे में नहीं जानता वो, तो कृपा करके उसको स्वीकार करें। तो भक्त ने प्रार्थना भी की, तूने भजन भी अच्छा किया है, तूने जपा अच्छा किया है, तूने जपा मैं ऐसे नहीं कहता नाम तरफ सोता हो हरे कृष्ण राम 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 हरे, या बीच में मोबाइल फोन चेक करता हूँ हरे कृष्ण, तूने ये सब नहीं किया, अच्छा जपा किया तूने, गुड क्वालिटी जपा, इसलिए मैं तेरे को दर्शन दिए। ये दर्शन प्राप्त करने के बाद मधुसूदन सरस्वती वाज सो हैप्पी कि वो जो वापस गए वाराणसी, तो वाराणसी वापस जा करके शिष्यों ने पूछा उनसे, गुरु महाराज इस बार आप वृंदावन गए थे, इस बार क्या हुआ? इस बार मधुसूदन सरस्वती ने एक श्लोक बोला। तो उन्होंने क्या बोला वहां पर, तो वो बोले
वंशी विभूषत करान नवीन भारात पीतांबर ऋण बिंब फलाद अधरोष्ठाद पूर्णेन्द्र सुंदर मुखार विंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम न जाने। उन्होंने कहा कि वास्तव वंशी धारण करने वाले, हमेशा नवीन रूप से सुंदर दिखने वाले भगवान श्री कृष्ण जो पीतांबर वेश धारण करने वाले हैं और उनके होठों पे वेणु हमेशा विराजमान है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के सुंदर नेत्रों के मुखारविंद के दर्शन करने के बाद मेरे को यही साक्षात्कार हुआ है कि कृष्ण से ऊपर कोई तत्व नहीं है। ये मेरा साक्षात्कार है। कृष्णत परम किमपि तत्व अहम न जाने, मैं और इससे श्रेष्ठ तत्व नहीं जानता हूं, कृष्ण ही परम तत्व हैं। और इस प्रकार से उन्होंने कृष्ण का भजन किया। और उन्होंने क्या बोला साथ में, अद्वैत विद्धि पथिकैरुपास्या स्वानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा शठेन केनापि वयम हठेना दासी कृत गोप वधु विटेना। यानी कि मैं तो अद्वैत सिद्धांत की गद्दी पे बड़े शान आन बान शान के साथ, बड़े गर्व के साथ बैठा था और सब मेरी उपासना भी करते थे। वो देखो भाई, स्वरूपानंद को प्राप्त करने वाले, निराकार अद्वैत को सिद्धि प्राप्त करने वाले मधुसूदन सरस्वती जो सिंहासन में बैठे, उनको प्रणाम हो। लेकिन तभी मैं किडनैप हो गया। मेरे को किसने किडनैप कर लिया? मेरे को किसने किडनैप कर लिया? ये गोपियों के स्वामी जो कृष्ण है ना, इन्होंने मेरे को मेरे सिंहासन से किडनैप कर लिया। इन अ वे ये कृष्ण का गुणगान है। यानी कि अगर कोई निराकार सिद्धि को भी प्राप्त कर चुका हो, असल में वो मुक्त नहीं हुआ है। असली सिद्धि तब है जब हम कृष्ण के साथ संबंध को डेवलप कर लें। जैसे मधुसूदन सरस्वती, उन्होंने इसको प्राप्त किया, इस रस को प्राप्त किया और फिर उन्होंने कई सारे शास्त्र लिखे भक्ति के गुणगान में। एक ऐसा व्यक्ति जो अद्वैत सिद्धि में पराकाष्ठा है, ये अल्लू गल्लू वाले अद्वैतवादी नहीं, ये हाई क्लास अद्वैतवादी है, प्योर शुद्ध ज्ञानी वैरागी, वैसा वाला अद्वैतवादी। ऐसा व्यक्ति फाइनली मुक्ति कैसे प्राप्त करता है? भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जान करके कि कृष्ण तत्व से पर तत्वम अहम न जाने, ऐसा बोला मधुसूदन सरस्वती जी ने। और क्या बोला मधुसूदन सरस्वती ने? उसके बाद एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, तो बता रहे हैं, ना हम वेदे न यज्ञे न तपसी न दान धर्मे न चासो नैवं यान्य प्रविष्टम न च तपन तनो नापि गोष्ठ प्रसंगे। कि वास्तव में ना वेदों के पाठ से, ना यज्ञ से, ना तपस्या से, ना दान से, धर्म अनुष्ठानों से, ना किसी प्रकार के प्रसंग से या किसी प्रकार की स्कॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग से हे माधव मैं आपको प्राप्त नहीं कर सकता। तो भला आपके शरण में मैं कैसे प्राप्त करूंगा? तो बता रहे हैं, तब चरण युगे माधव त्वाम गतोस्मि, मैं तो आपके चरणों की शरण में आना चाहता हूं। तो इसका तरीका क्या है? भक्ति के माध्यम से, हे कृष्ण, हे माधव, मुझके आपके चरणों में गति प्राप्त हो। आपके चरणों के अलावा और गति नहीं है, मुक्ति नहीं है। कौन बोल रहा है? ये मधुसूदन सरस्वती बोल रहे हैं। साथ ही उन्होंने क्या बोला, वेदांता नाम सहस्त्राणि शततम अप्य अधिकम यदि गोविंद पाद संबंधात किम तत् स्यात् फलम मम। जितने भी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, कई सैकड़ों स्तुतियां दी गई वेदों के अंदर, वेदांत नाम सहस्त्राणि, लेकिन सारे श्लोक अगर मुझे भगवान गोविंद के चरणों में नहीं लेके जाते तो भला क्या करूं मैं इन श्लोकों का? क्या करूं मैं इस ज्ञान का? अगर ये ज्ञान मुझे कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, गोविंद के चरणों की प्राप्ति नहीं करा रहा। ये बोल रहे हैं कौन? श्री मधुसूदन सरस्वती। साथ ही उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योति किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेवालोचना चमत्काराय भूचिरं कालिंदी पुलेषु यत्किमपि तन्नीलं महोधावती। तो कई ऐसे लोग हैं जो ध्यान लगाते हैं, निष्क्रिय निर्गुण भ्रम पे ध्यान लगाते हैं और फिर ज्योति के दर्शन कर लेते हैं। पश्यन्ति पश्यन्तु ते, तुम यही देखो, रोशनी देखो। मैं तो उन भगवान कृष्ण को देखूंगा जो कालिंदी के तट पे
विहार करते हैं, चलते फिरते हैं, उनसे निकलने वाला जो तेज है वो आकर्षित करता है भले ही, लेकिन वो तेज किनसे आ रहा है? कृष्ण से। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कालिंदी के तट पे ऐसे विहार कर रहे हैं, मेरा हृदय तो उन्होंने चुरा लिया, मैं तो सिर्फ उन्हीं को देखूंगा, निराकार ब्रह्म को नहीं देखूंगा जी। ये बोला मधुसूदन सरस्वती जी ने। ऐसा इसके अलावा बहुत सारे श्लोक हैं, ऑफ कोर्स। ही सेड, उन्हें बोला, विवेक वैराग्य युतम समस्ता शास्त्रार्थचये ज्ञानवंता तेपि तदीयम चरणम समीयो गोविंद मां त्वं मयि सन्निधासया। अगर कोई विवेकी है, वैरागी है, ज्ञान से युक्त है, ये भी पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण की करते हैं। तेपि त्वदीयम चरणम समीयो गोविंद मां त्वं मयि सन्निधास्या। तो इस प्रकार से ये दिया उन्होंने। सिद्धांत बिंदु नामक ग्रंथ है, उसके अंदर उन्होंने बताया। साथ ही भागवतम की प्रशंसा की मधुसूदन सरस्वती ने। जो अद्वैतवादी होते हैं ना, वो भागवतम की प्रशंसा नहीं करते, कहते हैं ये तो भक्ति 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 है, हम सिर्फ उपनिषदों में रहेंगे बस। लेकिन मधुसूदन सरस्वती ने बोला, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम निर्मलम परम प्रियम यद भक्त्या श्रयते यो अर्थम स जीवने मुच्यते। कि वास्तव में जीवन की सफलता किसमें है? श्रीमद् भागवतम पढ़ने में, क्योंकि वास्तव में निर्मलम है, परम प्रियम है भगवान श्री कृष्ण को। भगवान कृष्ण कौन है? मेरे इष्ट देव है मधुसूदन सरस्वती। इन्होंने फिर आगे भगवत भक्ति रसायन, कृष्ण कौतूहल नाटक, भक्ति समन्वय निरूपण, हरि लीला व्याख्या, ये सब किसने लिखा? मधुसूदन सरस्वती ने लिखा। वो व्यक्ति जो कि निराकार को सिद्ध कर चुका है, आत्मराम हो चुका है, आत्मरामश्च मुनियो, वो है मधुसूदन सरस्वती। निर्ग्रंथा मतलब ग्रंथों में के परे जा चुके हैं, ऐसे हैं मधुसूदन सरस्वती। What was the learning of मधुसूदन सरस्वती before he became भक्त? कि मधुसूदन सरस्वती की लर्निंग कितनी है कोई नहीं जानता, सिर्फ एक व्यक्ति जानता है, माता सरस्वती, इसलिए मधुसूदन सरस्वती। लेकिन सरस्वती मैया में विद्या कितनी है ये कोई नहीं जानता, सिर्फ एक व्यक्ति जानता है, मधुसूदन सरस्वती। That was the learning of मधुसूदन सरस्वती। इतने ज्ञान के बाद भी मुक्ति नहीं होती अगर किसने भगवान गोविंद के चरणों की शरण को प्राप्त नहीं किया है। तो फाइनली जब भगवान के चरणों की शरण को प्राप्त किया, तब जाकर के इनको सिद्धि प्राप्त हुई। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को मुक्त मानता है लेकिन मुक्त हुआ नहीं है, लेकिन भक्ति से एक्चुअली वो मुक्त हुआ, वो था यादव प्रकाश। श्रीपाद रामानुचार्य जी की लीलाओं में उनके गुरु हुए थे, उनके ग्रामर के टीचर थे, जो उनको वेद पाठ इत्यादि पढ़ाते थे, यादव प्रकाश। अब यादव प्रकाश जो है, एक समय उनके पांव दबा रहे थे रामानुचार्य जी, तो भगवान के भला नेत्र कैसे हैं, भगवान के हस्त कैसे हैं, तो उसमें जो गुलाबी रंग है वो भला कैसा है, वो कमल के समान है, ये उसका वास्तविक अर्थ था। लेकिन जो यादव प्रकाश थे उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी कि भगवान के हस्त बिल्कुल वैसे ही पिंक है मानो बंदर का पिछवाड़ा। अरे बहुत ही भद्दी एक्सप्लेनेशन थी। अब ये सुनकर के रामानुचार्य जो थे उनकी आंखों में आंसू आ गए, और गरम गरम आंसू अपने गुरुदेव जिनके वो मसाज कर रहे थे उस पर गिरे। तो तड़प के उठ के बैठ गए, क्या हुआ भाई, क्या गरम गरम गिराया तुमने? देखा टप 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 आंसू गिर रहे हैं। उन्होंने बोला, गुरुदेव ये आपने कैसी व्याख्या की आपने कि भगवान के चरण कमल है, हस्त कमल है, नेत्र कमल है, ये बिल्कुल वैसे पिंक है जैसे बंदर का पिछवाड़ा। ये क्या है? कपी का मतलब जो है यहाँ बंदर नहीं है, यहाँ कपी का मतलब है सूर्य में खिलने वाला कमल। क्या व्याख्या की आपने? तो पता लगा यादव प्रकाश को ये तो अपनी पूरी दुकानदारी खराब कर देगा, इसको निकालना पड़ेगा, निकालना नहीं है, इसको मारना है। सो ही मेड अ कॉन्स्पिरेसी, उसने षड्यंत्र रचा मारने का रामानुचार्य जी को। लेकिन उनके मौसी के लड़के थे गोविंद रामानुचार्य जी के, तो उन्होंने बचा लिया उनको। सो somehow he was saved। उनको पता लगा कि यादव प्रकाश मेरे टीचर ने मेरे को मारना चाहा ईर्षा द्वेष में आकर के। अरे बहुत दुख की बात है। तो पर लेटर ऑन रामानुचार्य बिकेम रामानुजाचार्य, द रामानुजाचार्य, जिनके 10,000 तो सन्यासी डिसाइपल थे। तो ब्रह्मचारी कितने होंगे, फिर गृहस्थ कितने होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। सन्यासी हमेशा कम ही होते हैं, किसी गुरु कितने सन्यासी हो जाएंगे, 10, 15 मैक्सिमम, 20, 25, 50, दैट्स इट। लेकिन 10,000 सन्यासी डिसाइपल थे श्रीपाद रामानुचार्य जी के, ग्रेट आचार्य, पावरफुल आचार्य। अब यादव प्रकाश की दुकानदारी सब खराब हो चुकी है क्योंकि उनके सारे स्टूडेंट्स छोड़ के जा चुके हैं। दे हैव जॉइंड श्रीपाद रामानुजाचार्य, ऐसा हो चुका है अब।
अब यादव प्रकाश को ना रात को नींद नहीं आती थी। मुझे नींद ना आए, नींद नहीं आती। खाना खाते हैं, खाना सामने पड़ा है, ये खा ले, हाँ। अब ये यादव प्रकाश का हाल था। तो इनकी मां बोली, यादव प्रकाश तेरे को जाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए रामानुजाचार्य जी से, जा जाके माफी मांग। कहता अरे हम क्यों माफी मांगे, टीचर रहा हूं मैं उसका, स्टूडेंट था कल वो मेरा, मैं झुकूंगा उसके आगे? कभी नहीं, कभी नहीं। तो मां ने बोला तो तू ऐसे ही तो ना रोता पिटता ही रहेगा, फिर तू ये तेरी सड़ी हुई शक्ल है ना, ये सड़ी ही रहेगी। जब तक तू जा करके रामानुजाचार्य जी की शरण में नहीं जाएगा तेरे को खुशी नहीं मिलेगी। नहीं जाऊंगा मैं। क्यों जाऊंगा मैं? आत्मसम्मान भी कुछ होता है। अरे कुछ आत्मसम्मान नहीं है, ये अहंकार है तेरा। झुक, झुक उसके आगे, आचार्य है वो, झुक उसके आगे। नहीं झुकूंगा मैं तो सड़ फिर इस प्रकार से दिनों दिन बीत गए। यादव प्रकाश वेरी सैड, इतना बड़ा स्कॉलर है, अब उसकी पाठशाला में कोई नहीं आता। फाइनली उसने डिसाइड किया चलो चलते हैं। बड़ी हिम्मत जुटाई, क्योंकि उनकी मां ने प्रार्थना की रामानुजाचार्य से, हे रामानुजाचार्य जी ये यादव प्रकाश को हिम्मत दीजिए कि आपके पास आए। आई प्रे टू यू, प्रार्थना करती हूं आपको। उस प्रार्थना की शक्ति से शक्ति प्राप्त हुई यादव प्रकाश को। अगेन वेरी ग्रेट अद्वैत स्कॉलर, निराकार का स्कॉलर, वेरी पावरफुल। लेकिन यहां पर दुखी है, क्योंकि भक्त के प्रति अपराध किया है, उसको मारने का प्रयास किया है, वैष्णव अपराध किया है, इसलिए सूखा सूखा हो गया है। फाइनली बड़ी हिम्मत करके पहुंचे रामानुजाचार्य जी के पास। रामानुजाचार्य जी ने जैसे देखा यादव प्रकाश को, रामानुजाचार्य जी ने उनको दंडवत प्रणाम किया, जबकि ये कुछ नहीं है अभी उनके आगे। ही इज आचार्य, ही इज लक्ष्मण। रामानुजाचार्य जी ही इज व्हाट, राम के अनुज आचार्य के रूप में आए हैं, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य जी ने उनको साष्टांग दंडवत कर दिया। उनका अरे ये मत करिए, उठिए रामानुजाचार्य। नहीं नहीं, आप हमारे टीचर रहे हैं, आइए अंदर आइए। तो फिर उन्होंने अपना पूरा पोल पट्टी खोल दी। कहते मैं सो नहीं पाता हूं, मैं कुछ खा नहीं पाता हूं, मैं जी नहीं पा रहा हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं दुखी हूं। और मेरी मां ने बोला है कि जब तक मैं तेरी शरण में नहीं आऊंगा रामानुजा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। कहते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्या देने वाला हूं आपको? क्या नहीं, तुम मुझे अब ज्ञान दो। मैंने कहा मैं क्या ज्ञान दूंगा, ये मेरा शिष्य है ना कुरेश, इससे आप ज्ञान ले लीजिए। कुरेश ने उनको क्या बताया? कुरेश ने कहा हरि परायणम परम, हरि परायणम परम, पुनः पुनर्वदाम्य अहम हरि परायणम परम। कि हरि की शरण में जाना चाहिए, हरि की शरण में जाना चाहिए। मैं बार बार इसी बात को दोहराऊंगा, हरि की शरण में जाना चाहिए। और इस प्रकार से उन्होंने फिर जितने वैदिक सिद्धांत थे उसको एस्टैब्लिश किया, समझाया। एंड इन दिस वे द हार्ट ऑफ यादव प्रकाश वाज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो गया उनका। और फिर ये शिष्य बने श्रीपाद रामानुजाचार्य जी के। और अब ये हमेशा प्रसन्नचित रहा करते थे, हमेशा इनकी मुख में मुस्कान रहा करती थी। फिर इनकी मां बोली, देख यादव प्रकाश, तू समझता था कि तू सिद्ध है, लेकिन जब तक तू शुद्ध भक्त की शरण में नहीं जाएगा सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। देख अब तू शरण में गया तो खुश है कि नहीं खुश है? कहते हाँ मां, ये मेरा अहंकार था कि मैं रामानुजाचार्य जी के पास नहीं जा रहा था, पर मेरे को क्या गुरु मिले हैं, अद्भुत गुरु मिले। इसके बाद रामानुजाचार्य जी ने उनको सेवा दी कि संन्यास लेने के बाद व्यक्ति क्या क्या ड्यूटीज होनी चाहिए, इस पे आप ग्रंथ लिखिए। उन्होंने फिर ये सेवा के तौर पे एक ऐसा ग्रंथ भी लिखा। तो विमुक्त मानिना, ऐसा व्यक्ति मान लेता है मुक्त हूं, लेकिन जब भक्ति में नहीं आएगा तो भला कैसे मुक्त होगा जी वो? सो ही वॉज नॉट रियली डिलीवर्ड। एक और ऐसा एग्जाम्पल आता है यज्ञ मूर्ति का। यज्ञ मूर्ति वॉज अगेन वेरी ग्रेट स्कॉलर। ब्रह्म का साक्षात्कार वो कर चुका है, वो ब्रह्म के दर्शन कर चुका है, वो निराकार ब्रह्म के दर्शन, वेरी पावरफुल। कोई व्यक्ति इनको हरा नहीं सकता। ही वॉज अनडिफीटेबल चैंपियन ऑफ वेदांत। जब ये पता लगा कि रामानुजाचार्य सच अ ग्रेट आचार्य, अगर उसको हरा दिया अगर, तो सारे के सारे अपना भारे माने जाएंगे, बिकॉज इनके आगे कोई नहीं टिका, इनके आगे हम टिकेंगे, इनको हराएंगे। और इस प्रकार से यज्ञ मूर्ति ने चैलेंज किया श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को। और ये संवाद दोनों के बीच में चला 18 दिन, सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक। सोचिए मतलब यज्ञ मूर्ति भी क्या स्कॉलर होगा कि सामने कौन बैठा है? श्रीपाद रामानुजाचार्य।
और ये जो डिबेट करने वाला यज्ञ मूर्ति, इसने ब्रह्म के दर्शन कर लिए हैं, इसको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है और इसको लगता था अब ये मुक्त हो गया है। 18 दिन बीते, लेकिन 18 दिन में श्रीपाद रामानुचार्य जी ने भक्ति का सिद्धांत ऐसे स्ट्रांगली एस्टैब्लिश किया कि 18 दिन बाद यज्ञ मूर्ति के पास कोई ज्ञान, कोई लॉजिकल आर्गुमेंट कुछ नहीं बचा, सबके चिथड़े उड़ा के रख दिए श्रीपाद रामानुचार्य जी ने। अब ये एकदम भौचक्का रह गया, सन्न रह गया, ब्लैंक, ऐसा हाल हो गया इसका। अब देखा रामानुचार्य जी ने कि अब आर्गुमेंट से सब खत्म हो चुके हैं। 18 दिन के बाद 19वें दिन रामानुचार्य जी आ रहे थे और आने से पहले श्री रंगम में रंगनाथ जी के पास गए। श्री रंगनाथ जी, एक बार ना यज्ञ मूर्ति को आपकी सुंदरता का ऐश्वर्य दिखा दीजिए प्लीज। उसके बाद हुआ क्या, रामानुचार्य जी आ रहे थे 19वें दिन और यहाँ यज्ञ मूर्ति वेट कर रहा था, उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। सामने से देखा श्रीपाद रामानुचार्य जी को कि उनसे इतना प्रकाश निकल रहा है। कहता अरे वो ब्रह्म ज्योति, वो निराकार ब्रह्म जिसके मैंने दर्शन किए हुए हैं, वो तो इनसे निकल रहा है। अभी वो पास ही क्या आते, अभी दूर ही थे, वहीं से ही दंडवत कर दिया यज्ञ मूर्ति ने कि क्षमा कर दीजिए, 18 दिन आपने मेरे सारे अद्वैत सिद्धांत के आर्गुमेंट्स के चिथड़े काट के रख दिए। भक्ति के सिद्धांत को इतनी सुंदरता से एस्टैब्लिश किया आपने कि बिना हरि भक्ति के मुक्ति नहीं होती, यह आपने इतने सुंदर तरीके से एस्टैब्लिश किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे उनको प्रणाम करते करते उन्होंने बोला कि अब आप मुझे आपके शिष्य के रूप में स्वीकार करिए। तो रामाचार्य जी ने कहा कि मैं कहाँ को स्वीकार करूंगा, आप इतने बड़े स्कॉलर हैं। तो कहा ये मेरा अहंकार था, मुझे ज्ञान का अहंकार था, और ये भक्ति विहीन ज्ञान, ये सूखा ज्ञान, ये निर्विशेष ज्ञान, कुछ नहीं मिला मेरे को इससे। मेरे को ब्रह्म के साक्षात्कार हुए, लेकिन जो आनंद मुझे आपके सानिध्य में प्राप्त होता है, ब्रह्म का आनंद, उसके आगे कुछ नहीं है। मुझे भक्ति दीजिए, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं, मुझे भक्ति दीजिए। उसके बाद फिर श्रीपाद रामानुचार्य जी इनको लेके अपने आश्रम में ले गए, फिर इनको दीक्षा भी दी और दीक्षा में इनको नाम दिया उन्होंने अर्थ प्रणवः, यानी प्रणव, ओम का वास्तविक अर्थ जानने वाले। पहले इनका नाम था यज्ञ मूर्ति। पहले इनको ओम का मतलब लगता है ना निराकार, ओम मतलब निराकार। हम देखा ना कहीं में लिखा होता है ओम, फिर उसमें एक येलो रंग का पेंट बना होता है, फिर ऑरेंज, फिर रेड, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बीच में लिखा होता है ओम, एज इफ ओम मीन्स निराकार। पर ओम डजंट मीन निराकार। ओम का मतलब होता है अ उ म। अ का मतलब शक्तिमान कृष्णा, उ का मतलब ऊर्जा श्रीमती राधा रानी, म का मतलब जीवात्माएं जो उनकी सेवा करती हैं। सो अ उ म, इसलिए ओम ऐसे बोला था, ये राइट प्रोनाउंसिएशन है ओम की, अ उ म। कई लोग ऐसे कर रहे थे ओम ओम ओम, अले सोना बच्चा, ये ओम ओम नहीं होता है, ये होता है अ उ म। अ कृष्णा, उ राधा रानी, म जीवात्माएं जो उनकी सेवा करती हैं। जैसे दंडकारण्य में जो ऋषि मुनि थे, उन्हें जब देखा कि राम जी चल रहे हैं, सीता मैया चल रही हैं, फिर लक्ष्मण चल रहे हैं, उन्हें पहली बार ओम को चलते हुए देखा। कहते ओम चल रहा है, ओम चल कैसे सकता है, ओम तो निराकार था। पर आगे कौन, अ राम, उ सीता मैया, म लक्ष्मण जी, अ उ म। तब पता लगा अरे ओम का मतलब निराकार नहीं होता रे। ओम का मतलब होता है आध्यात्मिक अस्तित्व, जहां भगवान भी है, भक्त भी है और भक्ति भी है, ये तीनों है, उसको बोलते हैं ओम। इससे उन्होंने नाम दिया यज्ञ मूर्ति को, तुम्हारा आपसे नाम है अर्थ प्रणवः, जो प्रणव यानी ओमकार के अर्थ को जानता है, अर्थ प्रणवः। और उसका अर्थ प्रणवः यज्ञ मूर्ति बिकेम सच अ हम्बल डिसाइपल ऑफ श्रीपाद रामानुचार्य। ऐसा हुआ। बल्कि कुछ समय बाद कुछ ऐसे लोग आए जो कि जानते थे कि यज्ञ मूर्ति इज सच अ स्कॉलर, तो गए और वो हार गए रामानुचार्य जी से। तो गए रामानुचार्य के पास कि ना आप हमें शिष्य बना लीजिए, वी वांट टू बिकम योर डिसाइपल, हमें शिष्य बनाइए। उन्होंने कहा देखिए मैं क्या आपको शिष्य बनाऊंगा, ये मेरा शिष्य है ना यज्ञ मूर्ति, बहुत बड़ा स्कॉलर है, आप इसके शिष्य बनिए, जाइए प्लीज। वो गए यज्ञ मूर्ति के पास कि हमें ना श्रीपाद रामानुचार्य जी ने बोला है कि आप हमें अपना शिष्य बनाएंगे। उन्होंने कहा मैं क्या शिष्य बनाऊंगा बाबा,
क्या गुरु भी ऐसा होता है जिसमें अहंकार हो? अहंकारी गुरु भला कैसे हो सकता है? मेरे में इतना अहंकार है ज्ञान का, मैं क्या गुरु बनूंगा? मैं आपका गुरु नहीं बन पाऊंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका गुरु नहीं बन सकता। आपको गुरु बनाना है तो मेरे गुरु महाराज जी को बनाइए, श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को, उनको गुरु बनाइए आप। तो आए वापस रामानुजाचार्य के बाद कि आप उसने मना कर दिया, आप बोल रहे थे उससे दीक्षा ले लो। उन्हें कोई बात नहीं, मैं तुमको दीक्षा दूंगा। उसके बाद वो पहुंचे अर्थ प्रणवा के पास, यानी यज्ञ मूर्ति के पास। वो तुमने स्वीकार नहीं किया उनको शिष्य के तौर पे? तुम कितने ज्ञानी हो तुम तो। गुरुदेव कितनी परीक्षाएं लेंगे आप, मैं मूर्ख नंबर 1 हूं आपके ऐसे गुरु के आगे, मैं मूर्ख नंबर 1 हूं। और मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं ये आपने मुझे 18 दिन में साबित किया है। आपको 18 दिन लगे इस मूर्ख को यह बताने में कि मैं मूर्ख नंबर 1 हूं, पर अब मुझे साक्षात्कार बहुत गहराई से हो चुका है कि मूर्ख नंबर 1 हूं। पर मेरे में सिर्फ एक ही योग्यता है कि मैं आपका छोटा सा सेवक हूं। ये विनम्रता देख करके श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने अर्थ प्रणव को गले ही लगा लिया कि अब तो वास्तव में भक्त बन चुके हो। जिसमें विनम्रता है वही भक्त है, सरलता ही वैष्णवता। अब तुम्हारा सरल स्वभाव हो चुका है, वेरी गुड। तो ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लोग जिन्होंने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, देखा जाए तो वो मुक्त है वो, पर ना जी ना, विमुक्त मानी ना, वो मान लेते हैं ऐसा कि मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। ऐसे प्रकाशानंद सरस्वती जिनके 60,000 डिसाइपल्स हैं वाराणसी के अंदर, 60,000 शिष्य, लेकिन वहां पहुंचे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सुंदर रूप को देख करके पहली बात तो अद्वैत सिद्धांत उनके अंदर का वैसे ही बैठ गया कि इतना सुंदर व्यक्ति को कैसे हो सकता है, इतना सुंदर। और बैठे हुए कहां, जहां लोग पांव धोते हैं वहां पे जाके बैठ गया है। उसके बाद जो उसके साथ डिस्कशन किया श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, ही वॉज सोल्ड आउट। प्रकाशानंद सरस्वती बिकेम डिवोटी, भक्त बन गया वो। एक ऐसा व्यक्ति जिसके 60,000 शिष्य हों, 60,000, वो भी ऐसे अल्ले गल्ले वाले शिष्य नहीं, हाई क्लास नॉलेजेबल स्कॉलरली शिष्य, इनके गुरुजी बन गए भक्त। कोई व्यक्ति किस प्रकार से भक्ति में आता है तो उसको वापस वास्तव मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान प्राप्त करके भी मुक्ति प्राप्त होती है। ज्ञान का मतलब है जो भक्ति से युक्त ज्ञान हो, ऐसे ज्ञान से आपकी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उसके बिना तो मुक्ति होने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसी संदर्भ में कोट कर रहे हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि बताया गया है एक ग्रंथ के अंदर, उसका नाम है विष्णु भक्ति चंद्रोदय। उसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी ने ज्ञान के बल पे अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया, उसके बावजूद भी जब कभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकले और रथ यात्रा में रथ के साथ साथ वो ना चले, ये मानते हो हम तो मुक्त हो चुके हैं, हमें रथ में चलने की आवश्यकता नहीं है, उसका अगला जन्म ब्रह्म राक्षस के रूप में होता है। मुक्त हो चुका है वो, उसे सारे कर्म जल के भस्म हो चुके हैं, कर्मों की ग्रंथि जल चुकी है उसकी। ऐसा व्यक्ति भी अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस बनेगा अगर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में वो जय जगन्नाथ बोल करके रस्सी नहीं खींचता है तो। कि हम तो मुक्त हो चुके हैं ना, विमुक्त मानी ना, वो मान रहा है लेकिन मुक्त हुआ नहीं है। इस प्रकार से अद्वैतवादी निराकारवादी मुक्त होते नहीं है, ये अपने को मुक्त मान लेते हैं कि नहीं हम ही ईश्वर हैं, अब हम ब्रह्म हो चुके हैं, अब सब हो चुका है ना। तो इस संदर्भ में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं 2 प्रकार के लोग होते हैं जो कि डीटी वर्शिप करते हैं। एक वो जो कि ज्ञान मिश्रित भक्ति करते हैं, यानी उनका लक्ष्य है निराकार ब्रह्म, लेकिन निराकार में कैसे जाए तो चलो भक्ति भी कर लें, थोड़ा ऐसे दिया विया दिखा लेंगे, ऐसे टन 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 कर लेंगे, कोई नहीं थोड़ा समय की बात है, जब मुक्त हो जाएंगे तो घंटा वंटा कुछ नहीं करना, या आरती वारती कुछ उतारेंगे, फिर तो निराकार में एंट्री रे। जो ऐसा मानते हैं ये मूर्ख नंबर 1 है। ऐसा कौन बोल रहा है? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। कि कुछ लोग डीटी वर्शिप करते हैं, विग्रह सेवा करते हैं ताकि मुक्ति प्राप्त हो जाए, बस उसके मुक्ति हो लेंगे, ये किनारे करेंगे इसको। तो इससे जो अविशुद्ध बुद्धियां है, जिनकी बुद्धि अभी शुद्ध नहीं हुई, वो विग्रह को मानते हैं, अरे पत्थर है, जगन्नाथ क्या लक्कड़ है, और क्या लक्कड़ नहीं है जी, ये है दारू ब्रह्म। दारू का मतलब जैसे मैंने बताया क्या, दा ददाती, मंगलता देने वाले, भक्ति देने वाले, ददाती दा, रु काटने वाले, अमंगलता को, दुख को, कष्ट को, कर्मों को, अविद्या को काटने वाले, रु। सो दा रु
ब्रह्म, दैट इज जगन्नाथ। ये कोई लक्कड़ नहीं है जी। तो जो ऐसे मानते हैं तो लक्कड़ है, अष्टधातु है, तो संगे मरमर है। तो क्यों तुम संगे मरमर मानते हो, इससे तुम मर मर के जी रहे हो बेटा, कि तुम संगे मरमर ही दिख रहे हैं, तुमको भगवान नजर ही नहीं आ रहे विग्रह में, इसीलिए। तो ऐसे लोग जो हैं इनको मुक्ति प्राप्त नहीं होती, ये है अविशुद्ध बुद्धिया, इनकी बुद्धि दूषित है। लेकिन ऐसे लोग भी जो विग्रह के पास जाते हैं इच्छा के लिए, प्रभु इच्छा है कोई अच्छी संगनी दिला दो ना, शादी करनी है, 30 साल का हो गया हूं, 30 मार खा हो चुका हूं, लड़की नहीं मिल रही है प्रभु, पति दिला दो प्रभु, हे ठाकुर जी प्रमोशन दिला दो, 6 बेटियां होंगी, बेटा दिला दो। लोग भौतिक इच्छाओं के लिए भी भगवान के पास जाते हैं, विग्रह के पास जाते हैं। ऐसे लोग फिर भी भगवान का दर्शन करते 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 एक दिन शुद्ध हो जाएंगे और ये भक्ति को प्राप्त करेंगे। हालांकि ये भी विग्रह का इस्तेमाल कर रहे हैं इच्छा पूरी करने के लिए, लेकिन इससे भी लो क्लास लोग वो हैं जो मानते हैं कि अरे ये क्या है, कुछ नहीं, पत्थर है, निराकार में जाएंगे। इनका तो बहुत ही बेड़ा करके कि रूप को मानते हैं, बट फॉर वो तो क्या टाइम बीइंग के लिए। विग्रह को देखना 3 लेवल पे होता है, एक होता जड़मय, एक होता मनोमय, एक होता चिन्मय। तो सबसे लो क्लास दृष्टि है विग्रह को देखने की जड़मय। क्या क्या जड़, जड़ पदार्थ है। इसी को बनाता मनोमय। मनोमय का मतलब होता है कम से कम थ्योरेटिकली आप मानते नहीं भगवान है, अभी इतना लग नहीं रहा लगे, लेकिन सब बोलते हैं तो मान लेते हैं। मनोमय यानी थ्योरेटिकली आप मानते कि नहीं भगवान वहां पर है। फिर है चिन्मय, यानी आपको एक कन्विक्शन है, अरे जगन्नाथ जी यहाँ है। ऐसे नहीं कि जगन्नाथ जी का सिंबल यहाँ है, जगन्नाथ जी वहां कहीं ऊपर रहते हैं, उनका सिंबल यहाँ रहता है। नहीं, ये सिंबल नहीं है, ये जगन्नाथ जी हैं, स्वयं जगन्नाथ है यहाँ पर। ये चिन्मय, सो जड़मय, मनोमय, चिन्मय। विग्रह को देखने के 3 चेतना के स्तर है। सबसे लो क्लास स्तर है उनको जड़ मानना, उससे ऊपर का स्तर है मनोमय, फिर सबसे हाई क्लास चेतना है वेयर वी सी द डीटी विग्रह एज द लॉर्ड, अरे ये प्रभु ही है यहाँ पर, जय हो, ऐसा विश्वास होता है वास्तव में। तो इसलिए जो विमुक्त मानिना वाले लोग हैं, ऐसे लोग, उनको चाहिए क्या, उनको चाहिए किसी भक्त के पास आए, उनसे डिस्कशन करें, चर्चा करें। ये जो होते हैं ना ज्ञानी लोग होते हैं, इनके पास बहुत सारे सवाल होते हैं। कभी आएंगे ना, कभी हमारे इस्कॉन में भी आते हैं ये लोग, ये क्वेश्चंस की लंबी पोथी लेकर के आते हैं, खूब सवाल होते हैं इनके, और ये सवाल जवाब अच्छे से करेंगे, घंटों घंटों सवाल जवाब करते हैं ये लोग, अच्छा समय बताते हैं। मतलब इनके इतने सवाल होंगे, आप बोलेगा भाई कभी तो सवाल खत्म करो अपने, पर इनके सवाल चलते रहते हैं। 2 घंटा 3 घंटा बैठ जाओ, थैंक यू प्रभु जी, मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, चैप्टर 2 के लिए कब पता, अरे 3 घंटे में तेरा से चैप्टर 1 ही हुआ है अभी तक। तो ऐसे लोगों के ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं ये लोग भक्त बनते हैं। लेकिन जब ये भक्त बन जाते हैं ना, फिर ये सिर्फ भक्त नहीं रहते, ये प्रीचर बनते हैं, प्रचारक, ऐसे वाले बनते हैं, घमासान वाले लोग, ज्ञानी होते हैं, खूब सवाल जवाब करें। भक्तों तंग करते हैं लोग, भक्ति कहता है अरे भाई कितने सवाल है तेरे, बस ऐसे करीब 3-4 हज़ार, बस ज़्यादा नहीं, बहुत सवाल होते हैं लोगों के। ऐसे लोगों को भक्त बनाना कठिन होता है। लेकिन अगर आपने ऐसे व्यक्ति को भक्त बना दिया, अरे ये फैक्ट्री बनता है सीधे भक्त बनाने की। फिर तो यहाँ से बंदा घुसता है, यहाँ से भक्त बन के निकलता है, ऐसा हाल हो जाता है। तो इसलिए फाइनली इनको आना पड़ता है भक्ति में। बिना भक्ति की मुक्ति होती नहीं है जी। भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान कृष्ण बता रहे गीता के अंदर कि बिना भक्ति के मुक्ति होती नहीं है। पर ऐसा क्यों भला कि भक्ति से मुक्ति होगी? क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ने जीवात्मा क्यों बनाया? प्यार दो प्यार लो, हम भगवान से प्यार करें, भगवान हमको प्यार करें, इसके लिए बनाया भगवान ने। हम लगे यहाँ तपस्या, ये वो फला टिमका, सिद्धि विद्धि प्राप्त करने में, कहते ये तूने क्या कर लिया भाई, ये कहाँ जा रहा है तू? तो इसलिए बिना भगवान के शरणागत हुए संसार से मुक्ति होती नहीं है। ये जो कला कलेश है ना, काम क्रोध लोभ इत्यादि, इनसे मुक्ति होती नहीं है बिना भगवान की शरण में जाए हुए। जैसे ना मान लो कोई लड़का है, उसको ना किसी लड़की को इंप्रेस करना है, वो क्या करेगा? कहता है वो कॉलेज से निकलेगी ना, अपने दोस्तों को बोलेगा तुम लोग ऐसा करना, उसको छेड़ना, सामने से मैं आ जाऊंगा, मैं तुम लोगों को पीट के भगा दूंगा, अपने से इंप्रेस हो जाएगी वो। और क्या? तो लड़की कॉलेज से निकली,
तो ये जो लड़का है इसने अपने दोस्तों को भेजा हुआ है, तो दोस्त आगे पीछे से, मैडम कहाँ जा रही है मैडम, ए मैडम, अरे अकेले अकेले कहाँ जा रही है मैडम। सामने से लड़का आ गया, लड़की ने बोला एक्सक्यूज मी प्लीज सेव मी, पता नहीं कौन लोग जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे मैडम चिंता मत, ये क्या है तुम लोग, है डिशुम डिशुम, उसी के दोस्त हैं सब के सब। भगा दिया उनका, नहीं तो छेड़ते हैं मैडम को। आप ठीक है ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं, एवरीथिंग इज ओके, रिलैक्स रिलैक्स। तो हम लोग कैफे कॉफी में चले, एक कॉफी पीकर जाते हैं, रिलैक्स चिल, थैंक यू सो काइंड ऑफ यू मैम, चिल नो प्रॉब्लम, इट्स ओके इट्स ओके। धीरे धीरे करके उसको पटा लिया उसने, हो गई उसकी। अल्लाह जी, सारा खेल किसने रचा, लड़के ने। गुंडे किसे भेजे थे, लड़के ने, कि लड़की को ऐसे करना, मेरे पास आएगी वो, ऐसा। इस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्यादि संसार जितने भी है ना, ये सब भगवान के ही गुंडे हैं सबके सब। ये किसके लिए, ताकि भगवान के पास आए, प्रभु बचाइए, ये काम, क्रोध, लोभ से बचाइए प्रभु प्रभु। अरे चिंता मत करिए जीवात्मा जी, मैं होना है, क्या तुम काम क्रोध ले, डिशुम डिशुम भगा दिया, सब ठीक ठाक, हरे कृष्णा, सब चंगा, नाइस। नहीं तो कैसे बचेंगे इनसे। सोचिए स्टोरी में कुछ ऐसा होता, अगर लड़के ने गुंडे भेजे लड़की को इंप्रेस करने के लिए, लड़की ने गुंडों से ही प्यार कर लिया। ये बोलते हैं मैडम कहाँ जा रही हो मैडम, कहते हैं तू भी बड़ा शाना है रे, तू भी कम नहीं है रे, आजा चल घूमने चले, आती है खंडाला, चल रहे खंडाला चलते हैं, आ चल। लड़का बोलेगा ले भाई मैंने गुंडे भेजे थे कि मेरे पास आएगी, ये तो गुंडों से प्यार कर बैठी, ले भाई सारा प्लान चौपट हो गया ये तो। उस तरह से काम, क्रोध, लोभ इत्यादि गुंडे थे, हमने इनसे ही प्यार कर लिया, हमने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर से ही प्यार कर लिया। भगवान कर ले भाई, मेरे को लगा था इनसे बचते बचाते मेरे पास आएंगे, तो उनसे प्यार कर बैठे, तब तरह की। तो इसीलिए संसार में अगर मुक्त, वैसे तो कोई मुक्त होना ही नहीं चाहता, लेकिन जो मुक्त होना भी चाहता है वो आड़े टेढ़े चीज तरीकों में लगा हुआ है। बिना भक्ति के मुक्ति होती नहीं है, बल्कि मुक्ति तो सेविका है, नौकरानी है भक्ति की, सेविका है वो। जहां जहां मालकिन जाएंगी नौकरानी पीछे पीछे जाती है वो। कोई सोचा अरे मालकिन को हटाओ यार, नौकरानी बढ़िया लग रही है मेरे को, नौकरानी बोलते चल भाग यहाँ से। जब मालकिन नहीं तो हम भी नहीं। तो मालकिन कौन, भक्ति, मुक्ति कौन, नौकरानी, सेविका है वो, और बड़ी वफादार सेविका है वो। जहां जहां मालकिन जाएगी वहीं वहीं ये पीछे पीछे जाएगी, उसके बिना अलग से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, नहीं है, नहीं है। ठीक है जी, हरे कृष्णा।